हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ तक खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक गायत्री मंत्र के अंदर नया टॉपिक आपके सामने राष्ट्रीय उद्यान लेकर आ रहा हूं। ध्यान से हर पॉइंट को सुनना है आपको। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर स्थित है और उसका नया नाम क्या है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए बांके बिहारी लाल की जय। और शुरुआत करते हैं शुरुआत करते हैं आपके सामने। हर पॉइंट को आपको ध्यान से सुनना। चलिए पहला दोस्तों पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान आपके अरुणाचल प्रदेश, सो मौलिंग अरुणाचल प्रदेश हो गया आपके। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये भी अरुणाचल प्रदेश हो गया है। मौलिंग और नामदफा पूछो आपसे, अरुणाचल प्रदेश आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों डिब्रू साइखोवा, देहिंग पटकई और काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग और रायमोना दोस्तों ये सारे कहां पर, असम के अंदर। फिर सुनिएगा डिब्रू साइखोवा, इसके अलावा आपके देहिंग पटकई, इसके अलावा काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग और रायमोना ये सारे कहां दोस्तों, असम के अंदर राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछो दोस्तों कभी आपसे कि ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, इसका नया नाम के राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान हो चुका है। इसका नया नाम तो ओरांग का नया नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान हो चुका है दोस्तों। एक सींग वाले गैंडों के लिए कौन फेमस है आपके, काजीरंगा दोस्तों फेमस है आपके। और भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो आपके देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान। फिर सुन लीजिए डिब्रू साइखोवा, देहिंग पटकई, काजीरंगा, मानस आपके, ओरांग, नामेरी, रायमोना सारे स्थान जो है कहां पर सो, सारे राष्ट्रीय उद्यान आपके असम के अंदर है। बाकी दोस्तों वाल्मीकि एकमात्र बिहार यहाँ पर, बिहार के अंदर कौन सा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान सबके। इसके अलावा गुरु घासीदास पूछूं आपसे, इंद्रावती पूछे आपसे, कांगेर घाटी पूछूं आपसे। तीनों रसगुल्ला कहां से, तीनों आपके छत्तीसगढ़ के अंदर। अच्छा अपना कांगेर घाटी, इंद्रावती और गुरु घासीदास तीनों कहां पर, छत्तीसगढ़ के अंदर है। इसमें इंद्रावती बड़ा महत्वपूर्ण नाम आपके लिए होने वाला है। बाकी दोस्तों मोलेम राष्ट्रीय उद्यान कहां से, गोवा के अंदर मोलेम राष्ट्रीय उद्यान हो गया आपके। इसके अलावा ब्लैक बक और गिर छापना कहां दोस्तों, ये गुजरात के अंदर आपके। गिर दोस्तों बड़ा फेमस किसके लिए, एशियाटिक शेर के लिए बड़ा फेमस है गिर आपका। तो ब्लैक बक और गिर कहां, गुजरात से यहां पर हो गया है। कालेश्वर और सुल्तानपुर, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए हरियाणा के अंदर है। तो कालेश्वर और सुल्तानपुर कहां, हरियाणा से यहां पर हो चुके हैं। महान हिमालय सुनना, महान हिमालय और खीर गंगा और पिन वैली तीनों हिमाचल प्रदेश के अंदर। सुन लीजिए महान हिमालय और खीर गंगा और पिन वैली तीनों कहां से, तीनों हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कालेश्वर सुल्तानपुर हरियाणा हो चुका आपके। महान हिमालय, खीर गंगा, पिन वैली छापना कहां से, हिमाचल प्रदेश यहां पर हो चुका है। बेतला झारखंड से यहां पर हो चुका है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू टाइगर झारखंड हो चुका है। बेतला झारखंड हो चुका है। अंसी बांदीपुर सुनना, कर्नाटक वाले सुनना, अंसी बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा और इसके अलावा कुद्रेमुख पूछे आपसे कहां पर, ये सारे जो हैं वो कर्नाटक के अंदर। फिर सुनिएगा अंसी बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा और कुद्रेमुख छावरों कहां पर, कर्नाटक के अंदर। नागरहोल का भी नया नाम क्या हो चुका है आपके, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान हो चुका है, ठीक है। तो सुनिएगा अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के अंदर है ना, अंसी बड़ा फेमस है ना, एग्जाम के लिए बड़ा फेमस है। अंसी बांदीपुर, नागरहोल, बन्नेरघट्टा और कुद्रेमुख छापना कहां से, ये कर्नाटक के अंदर। बार बार पढ़ोगे तो अपने आप आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। जैसे डिब्रू साइखोवा, देहिंग पटकई, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग और आपके रायमोना, मुझे भी याद हो गए ना तो आपको भी याद हो ही जाएंगे। टेंशन नहीं लेना है, चेहरे पर मुस्कान लेकर आना है, फिर आपको सारे राष्ट्रीय उद्यान सुनने हैं, ठीक है। फिर दोस्तों एराविकुलम और पेरियार पूछूं आपसे, केरल के अंदर जो है एराविकुलम और पेरियार यहां पर हो चुका केरल के अंदर, ठीक है। केरल में एराविकुलम, पेरियार और कौन सा, साइलेंट वैली, तीनों यहीं पर है ना। फिर सुन लीजिएगा एराविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली छापना केरल के अंदर तीनों राष्ट्रीय उद्यान है। मौन घाटी का मतलब साइलेंट वैली, ठीक है। फिर सब मध्य प्रदेश पूछूं आपसे, ध्यान से सुनना, बांधवगढ़, सतपुड़ा, वन विहार, पेच। फिर सुनिएगा बांधवगढ़, सतपुड़ा, वन विहार, पेच और इसके अलावा कहना, कूनो, माधव और पन्ना, आठों के आठों छापने। बांधवगढ़, सतपुड़ा, वन विहार, पेच, इसके अलावा कहना, कूनो, माधव, पन्ना, ठीक है। बांधवगढ़, सतपुड़ा, वन विहार, पेच, इसके अलावा दोस्तों कहना, कूनो, आपके माधव, पन्ना, सारों राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां पर, ये मध्य प्रदेश, यहां तो सही छापना यहां पर है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए बड़ा फेमस है, आप जानते हो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, संजय गांधी से पूछूं आपसे, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से इसके अलावा छापना, इसके अलावा आपके तड़ोबा अंधारी आपकी, ये भी महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। संजय गांधी और तड़ोबा अंधारी आपके महाराष्ट्र के अंदर हो चुका है। फिर सुनिए पूछे आपसे बांधवगढ़, सतपुड़ा, वन विहार, पेच, चार हो चुके हैं। इसके अलावा कहना,
कृष्णा, कूहनो, माधव, पन्ना सारे कहाँ दोस्तों? अब मध्य प्रदेश के अंदर हो चुके हैं। संजय गांधी और तड़ोबा अंधेरी महाराष्ट्र दोस्तों यहाँ पर हो चुका है दोस्तों। केबुल लामजाओ आपके मणिपुर हो चुका है। आपके भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान आपके केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो भारत का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबुल लामजाओ है, लोकटक झील के अंदर है। बाकी दोस्तों बालपाक्रम नॉर्क्रेक छापना मेघालय के अंदर अति महत्वपूर्ण है। बालपाक्रम नॉर्क्रेक छापना मेघालय से मुरलेन मिजोरम के अंदर, ध्यान रखना मुरलेन मिजोरम के अंदर ना, बालपाक्रम नॉर्क्रेक मेघालय के अंदर, मुरलेन मिजोरम के अंदर राष्ट्रीय उद्यान आपके। इसके अलावा भीतरकनिका सिमलीपाल ओडिशा के अंदर, बड़े महत्वपूर्ण है, ठीक है। भीतरकनिका दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण आपके ओलिवे रेडले कछुओं के लिए फेमस कौन सा? भीतरकनिका छापना फेमस है। भीतरकनिका सिमलीपाल दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण ओडिशा के अंदर। बाकी दोस्तों सरिस्का, केवलादेव, घना पक्षी बिहार, मुकुंदरा हिल्स और रणथंबोर छापना राजस्थान के अंदर है ना। सिकंदरा, सरिस्का, केवलादेव, मुकुंदरा और रणथंबोर आपके कहा? राजस्थान दोस्तों। कंचनजंगा पूछूं आपसे सिक्किम के अंदर। भारत का एकमात्र मिक्स हेरिटेज कौन सा है? कंचनजंगा हो गया सिक्किम के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों मन्नार की खाड़ी सुनिए, मन्नार की खाड़ी, मधुमलाई, मुकुर्ती तीनों कहा? तमिलनाडु के अंदर। फिर सुनना मन्नार की खाड़ी, मधुमलाई, मुकुर्ती कहा? तमिलनाडु के अंदर, ये भी आपको छापना है, ठीक है। बाकी सब मृगवानी तेलंगाना के अंदर हो चुका है छापना। बाइसन राजवाड़ी त्रिपुरा से यहां पर हो चुका है। दुधवा आपके उत्तर प्रदेश, वाल्मीकि बिहार में, दुधवा कहा? उत्तर प्रदेश के अंदर। एक एक दोनों के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों कार्बेट पूछूं आपसे, इसका नाम आपके सो हैली, कार्बेट या दोस्तों रामगंगा, तीनों एक ही नाम है ना। रामगंगा नया नाम हो चुका है। हैली, जिम कार्बेट और रामगंगा छापना आपके उत्तराखंड में, ठीक है। तो हैली, जिम कार्बेट, रामगंगा पूछूं आपसे, एक दोस्तों नाम हो गया। गोविंद, इसके अलावा नंदा देवी दोस्तों पूछूं आपसे, राजा जी पूछे आपसे, फूलों की घाटी पूछूं आपसे छापना है। पांचों की पांचों आपके उत्तराखंड के अंदर। फिर सुनिए फूलों की घाटी, राजा जी, नंदा देवी, गोविंद और कार्बेट छापना उत्तराखंड के अंदर। फिर सुन लीजिए दोस्तों आपके जिम कार्बेट या फिर रामगंगा, इसके अलावा फूलों की घाटी दोस्तों, इसके अलावा राजा जी हो गया, गोविंद हो गया और आपके कौन सा? नंदा देवी हो गया। पांचों के पांचों उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। फिर बुक्सा पूछूं आपसे, पश्चिम बंगाल में नोट करना, बुक्सा, जल्दापरा नोट करना, बुक्सा, जल्दापरा दोस्तों, सिंगलीला और सुंदरवन चारों कहां पर? पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है। बुक्सा, जल्दापरा, सिंगलीला, सुंदरवन चारों कहां? पश्चिम बंगाल के अंदर, ठीक है। बाकी दोस्तों महात्मा गांधी मरीन पूछूं आपसे, और दोस्तों रानी झांसी पूछूं आपसे, मरीन छापना राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार के अंदर। महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान सो या फिर आपके रानी झांसी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां? अंडमान निकोबार के अंदर, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। बाकी दोस्तों महात्मा गांधी मरीन और रानी झांसी मरीन दोस्तों, इसके अलावा सैडल पीक आपके अंडमान निकोबार, तीनों छापने, ठीक है। महात्मा गांधी, रानी झांसी और सैडल पीक आपके तीनों कहां पर है? अंडमान निकोबार के अंदर, ठीक है। फिर दोस्तों आपके दाचिंगम किश्तवाड़ पूछूं जम्मू कश्मीर, ठीक है। दाचिंगम दोस्तों अंगुल के लिए फेमस है आपके। दाचिंगम किश्तवाड़ कहां पर? आपके जम्मू कश्मीर यहां पर सो आपके। और हेमिस पूछूं आपसे कहां सो? हेमिस छापना लद्दाख के अंदर ना। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपके हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख के अंदर, ठीक है। भारत का बिगेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? सो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, लद्दाख के अंदर स्थित है। ये दोस्तों भारत के राष्ट्रीय उद्यान आपके सामने है। अब पूरी फूल पत्ती वाली क्लास ध्यान से लेनी है आपको, हर सवाल को ध्यान से सुनना है और ध्यान रखना पड़ोसी, कुछ देर की खामोशी फिर सो रहेगा, तेरा तो वक्त आया पड़ोसी मेरा दौर आएगा। ध्यान रखिएगा। ऑल दी बेस्ट आप सभी को। फूल पत्ती वाली क्लास में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। जय हिंद। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर श्रेणियों उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। ना संघर्ष ना तकलीफ तक खाक मजा है जीने में, और तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अगर तुम्हारे सीने में आग है तो उत्कर्ष परिवार में आपका स्वागत है। 19 तारीख दोस्तों आज है, और आज जो है आप सभी जानते हैं लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा जो पर्व है उसका आज मतदान का दिवस है। और जिनके यहाँ पर भी मतदान हो, जैसे कि मेरे यहाँ पर आज मतदान है, तो आपको मतदान जरूर करना है, वोटिंग में जरूर भाग लेना है, क्योंकि 5 साल में दोस्तों एक ही मौका आपके पास होता है जब आप मतदाता होते हो, नागरिक
5 साल होते हो। तो आपको तय करना है भारत का भविष्य है, इसलिए वोट जरूर कास्ट करके आना। अब वोटिंग में जरूर आपको भाग लेना है। चलिए शुरुआत करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बिल्कुल मेरे साथ में अरविंद, राकेश, राहुल, दीपिका, अंशु, बिल्कुल अरुण, सेजल, समीर, विनीत, काजल, गुंजन, सभी का स्वागत है। और तुम तो मेरे मांझी और तक तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। और 22 तारीख को सुबह 6 बजे क्या होने वाला है उसका अनाउंसमेंट भी आज करूंगा। क्या क्या हम करने वाले उस दिन वो बताऊंगा आपको, और उसका जो लिंक है वो भी आज आपको मिलने वाला है, ठीक है, वो भी पब्लिक करने वाला हूं आज, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा 19 अप्रैल 2024 दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण बांके बिहारी लाल की जय। देखिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। सूर्य के अध्ययन के लिए यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 मिशन को इसरो द्वारा किया जाएगा लॉन्च। यूएसए अंतरिक्ष में पहली बार आयोजित करेगा युद्ध अभ्यास मिशन विक्टर हैज। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने राजस्थान के पोखरण में स्वदेशी MP-80GM का किया सफल परीक्षण। कृत्रिम बारिश के कारण यूएई में आई भयंकर बाढ़। नेपाल में आयोजित हुआ बिस्किट यात्रा महोत्सव। डीआरडीओ ने केरल में सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस का किया इनॉग्रेशन। टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को किया गया शामिल। 18 अप्रैल को मनाया गया विश्व विरासत दिवस 2024। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉब वर्ल्ड ऐप को किया निलंबित। अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। भारत ने जॉर्जिया में 13वें यूरोपियन गर्ल्स गणितीय ओलंपियाड 24 में जीते 4 स्वर्ण। आज का मोटिवेशन कोर्स आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा, और मां तेरे पसीने की हर बूंद को बहुत चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना मां, मतलब शेर से नहीं दिखलाएगा। सुनिएगा, हार कैसे मान लूं यार ये मेरे माँ बाप का सपना है। हार कैसे मान लूं यार ये मेरे माँ बाप का सपना है, कोई मजाक थोड़ी है। क्या लाइन है दोस्तों, हार कैसे मान लूं, पड़ोसी कहता है मैं हार मान लूं, मेरे बस की बात नहीं है। हार कैसे मान लूं यार ये मेरे माँ बाप का सपना है, ये उनका सब कुछ है, उनको मुझसे बहुत उम्मीद है। क्या उनको बहुत उम्मीदें हैं। अगर आपका बचपन गरीबी में गुजरे कोई बात नहीं, सह लेना, पर आपके माँ बाप का बुढ़ापा गरीबी में ना गुजरे, इतना पसीना आपको बहाना है। तो हार कैसे मान लूं यार ये सपना मेरे माँ बाप ने देखा है, मैंने मिलकर देखा है, इसे तो पूरा करके ही रहूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं ना। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 मिशन को दोस्तों अभी हाल ही में कौन लॉन्च किया है, ठीक है। देखिए कौन लॉन्च करेगा, ठीक है। तो प्रोवा 3 मिशन जो आपके प्रोवा 3 जो मिशन है, पहली बात दोस्तों आपके यह मिशन किस आपके एजेंसी का है, यह मिशन जो है वो यूरोपियन किसका है, यह मिशन आपके यूरोपियन जो आपके स्पेस एजेंसी है इसका ये मिशन है, ठीक है। यह मिशन किसका है, यह मिशन आपके जो यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है जिसको ESA कहते हैं हम लोग आपके, ये उसका मिशन है, ठीक है। पर दोस्तों इसको लॉन्च करने वाला कौन होगा, इसको लॉन्च करने वाला भारत होगा, ठीक है। तो इसरो जो है लिखना आपके, इसरो जो है इसको ये लॉन्च करेगा ना, तो लॉन्च करने वाला इसरो दोस्तों होने वाला है। और जो इसरो है इसका छापना PSLV जो एक्सेल रॉकेट जो है ये इसको लॉन्च करने वाला है, ठीक है। तो PSLV एक्सेल रॉकेट जो है इसरो का, वो इस प्रोवा 3 मिशन को लॉन्च करेगा। आपके दिमाग में सवाल दोस्तों आएगा कि ये लॉन्च क्यों होने वाला है, तो सन की स्टडी के लिए, सूर्य के अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। देखिए आपके जो सन स्टडी आपके इसके लिए इसको लॉन्च करेंगे, लिखना जो सूर्य है इसके अध्ययन के लिए जो है इसको लॉन्च किया जाएगा। और नोट करना लॉन्च करने वाला इसरो होगा। वैसे दोस्तों ये उपग्रह किसका, उपग्रह तो आपके ESA का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, पर लॉन्च करने वाला इसरो होगा। अपना जो PSLV जो एक्सेल वर्जन है उससे इसको लॉन्च करने वाला है। और सन स्टडी छापना सूर्य के अध्ययन के लिए जो है इसको दोस्तों लॉन्च करेंगे, ठीक है। और आपके छापना इसमें आपके एक यंत्र लगाएगा, उसका नाम क्या है, सोलर कोरोनोग्राफ इसके अंदर स्थापित किया है, ठीक है। तो इसकी स्टडी के लिए इसमें क्या है, इसकी स्टडी के लिए सोलर
कोरोनोग्राफ जो है वो इसमें स्थापित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो लिखिएगा आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो गया है, भारत का इसरो आपके ठीक आंसर हो गया है। ये नासा कहाँ का होता है, यूएसए का होता है। स्पेस एक्स पूछूं आपसे, एलोन मस्क की कंपनी है, यूएसए के अंदर है, और इसका फेमस रॉकेट कौन सा है, फाल्कन 9 छापना इसका रॉकेट का नाम है, ठीक है। और जाक्सा पूछूं आपसे, जाक्सा तो जापान का हो गया सो, और इसके अलावा पूछे आपसे रोसकॉस्मोस किसका लिखना, तो रोसकॉस्मोस जो है ये आपके यूएसएसआर या फिर रसिया का हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ आपके पूरे विश्व की महत्वपूर्ण स्पेस एजेंसी आपके सामने। अगर से इसरो की बात करूं मैं आपसे, इसरो की स्थापना कब होती है, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। और कहां पर मुख्यालय इसका, बंगलुरु दोस्तों यहां पर मुख्यालय इसका। एस सोमनाथ जो है वो इसके वर्तमान में हेड है, और पहले हेड कौन थे इसके, विक्रम साराभाई जो है ये इसके पहले हेड थे। और अगर पूछूं आपसे कि भाई कहां से आपकी ये लॉन्च करता है छापना, तो श्री हरिकोटा जो है सतीश धवन केंद्र यहां से लॉन्च करता है फर्स्ट आपके। और सेकंड कहां से करेगा, आपके कुलशेखर पट्टनम से करने वाला है। ये तैयार दोस्तों हो चुका है आपके यहां पर एसएसएलवी के लिए तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। श्री हरिकोटा कहां पर है, आपके आंध्र प्रदेश के अंदर छापना, और ये तमिलनाडु के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी बातें आपको इसरो के बारे में अपनी उंगलियों पर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रोब थर्ड मिशन जो है ऑफ ईएसए टू स्टडी सन विल बी लॉन्च बाय इसरो, इसरो के द्वारा ये लॉन्च होने वाला है ना। आदित्य L1 मिशन को दोस्तों किस रॉकेट से लॉन्च करेंगे, इसको लॉन्च करने का हमको पैसा मिलेगा, है ना। क्या फायदा होने वाला भारत को, इसको लॉन्च करने का हमको पैसा मिलेगा। और सोचिए दोस्तों सबसे बड़ी बात जो है, हमारी जो स्टेटस है कितना अच्छा होने वाला है कि यूरोप का एक उपग्रह भारत लॉन्च कर रहा है, अपने आप में वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है भारत, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। आगे देखिए, आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से पूछूं आपसे लॉन्च किया गया, आपके अभी दोस्तों हाल ही में छापना PSLV C57 से लॉन्च किया था आदित्य L1 मिशन को। और सो यहीं पर लिख लीजिए आप जो है, जो ये मिशन दोस्तों लॉन्च हुआ है आदित्य L1 आपके, इसको लॉन्च कब किया हमने, PSLV 57 से लॉन्च किया है, और 2 सितंबर की तारीख को लॉन्च किया था, आपको ये भी याद होगा, ठीक है। अगर पूछूं आपसे कहां पर दोस्तों आपके ये L1 पॉइंट पर गया है, ऐसे 5 पॉइंट होते हैं, L1 L2 L3 L4 L5, ये इनको बोलते हैं हम लंगराज पॉइंट, ठीक है। ये वो पॉइंट होते हैं जहां पर अर्थ और सन का ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर होता है। मतलब दोस्तों ये कैसे पॉइंट होते हैं, ये स्थायी बिंदु होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में GSLV F14 से किस दोस्तों उपग्रह को लॉन्च किया अभी हाल ही में, इससे हमने छापना, इससे हमने जो इनसैट 3DS जो है आपके, इसको लॉन्च किया है। और लिख लीजिए आपके, ये क्या है, आपके मौसम उपग्रह, क्या है ये मौसम उपग्रह है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनसैट 3DS को लॉन्च किया ना। चंद्रयान 3 का लैंडर जिस बिंदु पर चांद पर उतरा उस स्थान को क्या कहते हैं आपके, चंद्रयान 3 पूछूं आपसे, लॉन्च हुआ 14 जुलाई को, ठीक है। और 23 अगस्त को आपके चांद के ऊपर लॉन्च होता है, पहुंचता है। और LVM 3 M4 जो रॉकेट है इससे इसको लॉन्च किया। और विक्रम दोस्तों, इसमें विक्रम आपके लैंडर था इसमें, और प्रज्ञान जो है इसमें रोवर था। और पूछूं आपसे जिस तारीख को लॉन्च किया है वो तारीख है आपके 23 अगस्त की तारीख। इस तारीख को हम नेशनल स्पेस डे बनाते हैं, ये तो आपको याद होगा, ठीक है। और जिस पॉइंट पर लॉन्च किया है उस पॉइंट को हम बोलते हैं शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। और तो जिस पॉइंट पर चंद्रयान 2 जो है वो क्रैश किया था आपके, वो क्रैश किया था, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग तिरंगा पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट कहते हैं। और जहां पर चंद्रयान 3 लैंड किया है साउथ पोल के ऊपर आपके, उसे शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। और जहां चंद्रयान 2 क्रैश लैंडिंग किया था तिरंगा पॉइंट कहते हैं। उस तारीख को नेशनल स्पेस डे बनाते हैं, तारीख आपके सामने यहां पर लिखी हुई है ना। PSLV C58 से हाल ही में किस दोस्तों उपग्रह को लॉन्च किया है, PSLV C58 से भी हाल ही में एक्सपोसैट और POEM 3 जो है, इन दोनों को हमने लॉन्च किया है, ठीक है। तो एक्सपोसैट और POEM 3 जो है, दोनों को हमने PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C58 से लॉन्च किया दोस्तों। अगर कभी पूछूं आपसे PSLV जो आपके, इसमें
इसमें दोस्तों कितना चरण, इसमें बताओ कि इसमें कुल कितने चरण होते हैं आपके छापना, और GSLV होता है इसमें कुल कितने स्टेप होते, चरण होते हैं, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में बिस्किट यात्रा महोत्सव पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में कहां पर हुआ है? देखो सवाल पूछ रहा है आपसे कि बिस्किट यात्रा महोत्सव जो है ये कहां हुआ। ठीक है, बिस्किट यात्रा महोत्सव जो है ये कहां पर हुआ दोस्तों? ये अभी हाल ही में नेपाल के अंदर हुआ है। कहां सो? नेपाल के अंदर अभी हाल ही में बिस्किट यात्रा महोत्सव जो है इसका दोस्तों आयोजन किया गया। ठीक है, सवाल पूछे आपसे PSLV सो, PSLV में 4 स्टेप होते हैं। ठीक है, 4 स्टेप होते हैं, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, ये 4 स्टेप है। ठीक है, जो GSLV होता है उसमें 3 स्टेप होते हैं आपके, सॉलिड लिक्विड और क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है ना। अब देखिए दोस्तों सवाल पूछ रहा है बिस्किट यात्रा महोत्सव कहां का हो गया दोस्तों? नेपाल का आपके महोत्सव हो गया। आप पूछोगे सर इस महोत्सव के अंदर क्या दोस्तों होने वाला है? ये 8 दिन का महोत्सव होगा। ठीक है, ये 8 दिन का महोत्सव होने वाला है। और दोस्तों इसमें आपके दोस्तों इसमें आपके एक रथ होता है, दोस्तों आपके रथ होते हैं, एक तो आपके भैरव जी का रथ होता है और एक भद्रकाली का रथ होता है। दोनों रथ को खींचने की परंपरा जो है वो यहां पर है। ठीक है, तो भैरव और भद्रकाली जो है सो भद्रकाली जो है भद्रकाली के रथ को खींचने की परंपरा जो है वो यहां पर होती है। ठीक है, तो भैरव और भद्रकाली जो है सो जो रथ इनके होते हैं इसको खींचने की परंपरा जो है वो यहां पर होती है। नेपाल का फेस्टिवल है, 8 दिन चलने वाला फेस्टिवल है। इसकी शुरुआत नेपाल में हो चुके सो, और यह नाग जो है ना, नाग मतलब सांप की जो मृत्यु है, नाग की मृत्यु का प्रतीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह फेस्टिवल जो है आपके जो नाग सांप होता है इसकी मृत्यु का प्रतीक है, ये भी आपको यहां पर नोट करना है। ठीक है, अब दोस्तों सवाल यहां पर यह बनता है बिस्किट यात्रा तो हमारा हो गया है, इसका आंसर नेपाल भी हो गया। ऑप्शन दोस्तों एक ठीक आंसर है। बाकी दोस्तों कुछ यात्रा और है, याद करो कौन कौन से आपके सो। देखो पहला लिखिए आप, यहां पर लिख दो, पहला लिखिए आप धानु यात्रा पूछूं आपसे, अरे कहां दोस्तों होता है छापना, ये कहां पर दोस्तों होता है आपके। और इसके अलावा मेदराम यात्रा पूछूं आपसे, मेदराम यात्रा जो है ये कहां पर होता है। यह 2 क्वेश्चन आपके सामने और मैंने लिख दिए। ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने पूछा आपसे धानु यात्रा कहां पर होता है छापना सो, ये आपके ओडिशा में होता है। कहां पर? ओडिशा में होता है। और मैंने आपसे कहा हुआ है कि ये भगवान श्री कृष्ण, किसकी? भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस के बीच की कहानी है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस के बीच की कहानी जो है वो उसमें होती है ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण फेस्टिवल आपके मेदनाम यात्रा पूछूं आपसे, ये भारत का 2nd सबसे बड़ा फेस्टिवल है आपके। और कहां छापना सो? कुंभ मेला के बाद 2nd सबसे बड़ा फेस्टिवल है तेलंगाना के अंदर। कहां पर सो? तेलंगाना के अंदर मेदराम यात्रा फेस्टिवल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर सो नेपाल हो गया, ऑप्शन नंबर 1 ठीक हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे यहां पर पूछूं आपसे और डोल यात्रा कहां पर होता है छापना, एक और लिखो दोस्तों आपके डोल यात्रा पूछूं आपसे, डोल यात्रा जो है ये कहां पर होता है छापना, डोल यात्रा जो है पूछे आपसे ये कहां पर होता है, यह भी आपको बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों मैंने कहा आपसे नेपाल पूछूं आपसे, नेपाल छापना, इसकी राजधानी क्या सो? काठमांडू इसकी राजधानी है। और काठमांडू पूछूं आपसे, शार्क जो है जिसको दक्षेस कहते हैं हम लोग आपके, इस दक्षेस का मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू के अंदर इसका मुख्यालय हो गया। ठीक है, अगर दोस्तों सवाल यहां पर ये पूछ ले आपसे नेपाल जो है छापना, इससे सीमा बनाने वाले भारतीय स्टेट कौन से, क्या इससे सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं, ये आपको बताना है मुझे कि नेपाल से बाउंड्री बनाने वाले पूछूं आपसे, बाउंड्री से बनाने वाले भारतीय स्टेट कौन से। ठीक है, यहां दोस्तों नेपाल हो गया। क्या यहां नेपाल हो गया दोस्तों? और मैं आपसे पूछूं यहां पर डोल यात्रा कहां पर है, बताओ ना डोल यात्रा कहां पर है? किसी ने नहीं छापा क्या? कोई बात नहीं, बता दो है ना। देखो यहां कौन आपके, यहां से उत्तराखंड हो गया, यहां यूपी हो गया सो, यहां बिहार हो गया, यहां सिक्किम हो गया, और यहां से कौन लग रहा है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो 5 स्टेट हो गए हैं, एक तो उत्तराखंड है, एक उत्तर प्रदेश है, एक आपके बिहार हो गया है, एक पश्चिम बंगाल हो गया है, और एक सिक्किम हो गया है। ये 5 स्टेट जो है बाउंड्री बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पूछू कहां पर आपके डोल यात्रा छापना,
पश्चिम बंगाल का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने कहा आपसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये 5 स्टेट यहाँ बाउंड्री बना रहे नेपाल से, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, ये बिस्किट यात्रा का फेस्टिवल आपके सामने, और यहाँ से रथ आपको दिखाई दे रहा होगा। इस रथ को खींचने की परंपरा होती है, ये भैरव और भद्रकाली का रथ है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, त्योहारों का त्योहार पूछूं आपसे, याद करो। सो त्योहारों का त्योहार किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं हम हॉर्नबिल। किसको? जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है, इसको बोलते हैं त्योहारों का त्योहार फेस्टिवल। और सो नागालैंड के अंदर होता है, नागालैंड के अंदर है, 13 डेज का चलने वाला फेस्टिवल है ये, और 1 तारीख को 10 दिन चलने वाला फेस्टिवल है, 1 तारीख को स्टार्ट होता है, ये भी आपको छापना है। ठीक है, तो नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहते हैं ना। फूलों का त्योहार किसे बोलते हैं छापना? बथुकंबा जो होता है, बथुकंबा जो होता है, इसको बोलते हैं फ्लावर फेस्टिवल बोलते हैं। और ये तेलंगाना कहां पर है? बथुकंबा बोनालू, ये तेलंगाना फेस्टिवल है, मेदराम तेलंगाना के फेस्टिवल। ठीक है, सरहुल फेस्टिवल पूछूं आपसे कहां से? सरहुल फेस्टिवल जो है वो झारखंड के अंदर, कहां पर है? झारखंड के अंदर जो है सरहुल फेस्टिवल है ना। चाप चार कूट फेस्टिवल पूछूं आपसे कहां दोस्तों आपके? अरे याद करो, रम पीकर कूटना। ठीक है, किसका है? मिजोरम के अंदर। कहां का है? मिजोरम के अंदर छापना। चाप चार कूट फेस्टिवल जो है रम पीकर कूटना। ठीक है, सिग्मो फेस्टिवल पूछो कहां पर आपके? सो गोवा वाले बीच के अंदर जो है सिग्मो फेस्टिवल आपको नोट करना है। ठीक है, हैरात पूछो कहां पर? सो हैरात कहां पर है? जम्मू कश्मीर में जो महाशिवरात्रि होती है उसको हम लोग हैरात कहते हैं। ठीक है, अंडूरी फेस्टिवल कहां? सो अंडूरी फेस्टिवल छापना आपके उत्तराखंड के अंदर जो है अंडूरी फेस्टिवल जो है, अंडूरी फेस्टिवल उत्तराखंड के अंदर। मक्खन फेस्टिवल भी यहीं पर दोस्तों होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे दोस्तों यहां पर, अगर पूछूं आपसे रथ मंदिर जो है छाप, रथ मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, रथ मंदिर कहां पर स्थित है और इसका दोस्तों इसका अन्य नाम क्या है? ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है, यह क्वेश्चन भी आपको छापना है। ठीक है, तो रथ मंदिर कहां पर स्थित है और इसका अन्य नाम क्या है, आपको बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी MPATGM का अभी दोस्तों हाल ही में सफल टेस्टिंग कर दी है। पहली बार टेस्टिंग कहां से हुई है? ठीक है, पहली बार दोस्तों करने वाला कौन? आपके करने वाला हमारा DRDO और इंडियन आर्मी जो है मिलकर इन्होंने किया है। ठीक है, DRDO और भारतीय सेना जो सो मिलकर दोस्तों इन्होंने आपके MPATGM जो है इसकी सफल टेस्टिंग की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बार दोस्तों ये टेस्टिंग पूछूं आपसे कहां होती है आपके टेस्टिंग छाप? पहली बात तो पूछे आपसे, पहली बात दोस्तों आपके टेस्टिंग कहां पर होती है? पहली बात पूछूं आपसे टेस्टिंग कहां पर होती है आपके? सो टेस्टिंग कहां पर होती है छापना। तो ये DRDO प्लस इंडियन दोस्तों आर्मी जो है आपके, DRDO प्लस इंडियन आर्मी MPATGM जो है इसकी सफल टेस्टिंग की गई है। ठीक है, कहां पर टेस्टिंग हो रही है? यह पोखरण के अंदर। कहां पर? पोखरण जो है राजस्थान के अंदर, यहां पर टेस्टिंग होती है। ठीक है, तो पोखरण राजस्थान के अंदर टेस्टिंग होती है। मैंने आपसे सवाल पूछा रथ मंदिर पूछो कहां दोस्तों आपके? ये तमिलनाडु के अंदर। कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर रथ मंदिर। और पहली बात छाप रहा तमिलनाडु के महाबलीपुरम के अंदर है, तमिलनाडु के महाबलीपुरम के अंदर है। और इनको क्या बोलते हैं? इनको हम जो है सप्त पैगोडा भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम जो है क्या बोलते हैं? इनको हम जो है सप्त पैगोडा कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कहां पर? आपके तमिलनाडु के अंदर है, महाबलीपुरम में। ठीक है, पहली बात तो जो MPATGM है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये आपको जानने की इच्छा होगी। ठीक है, देखो M4 आपके ओडिशा, तो रथ मंदिर ओडिशा में नहीं आपके, सो रथ मंदिर आपके तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, महाबलीपुरम के अंदर ना। M4 दोस्तों मैन, आपके मैन है ना। P4 पोर्टेबल, मतलब कि जिसको मनुष्य जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए उसको बोलते हैं मैन पोर्टेबल। ठीक है, तो मैन पोर्टेबल दोस्तों आपके A4NT, T4 आपका टैंक होता है, मतलब जो आपके युद्धपोत जो टैंक होते हैं आपके उनको नष्ट करने वाला। गाइडेड, मतलब जिसको हम कहीं पर भी गाइड कर सकते हैं, ऐसी मिसाइल को बोलते हैं हम MPATGM। ठीक है, लिखिए दोस्तों आपके इसकी फुल फॉर्म है मैन पोर्टेबल। क्या है? मैन पोर्टेबल लिखना, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसका मतलब
मतलब क्या है सो, इसका मतलब आप कहना, इसका मतलब है तो युद्धपोत टैंक जो होते हैं आपके, तो युद्धपोत टैंक जो होते हैं, इन टैंक को आपके टैंक को नष्ट करने वाली, क्या है, टैंक को नष्ट करने वाली मिसाइल जो है उसका नाम है आपके MP-80GM। अभी दोस्तों हाल ही में इसकी सफल परीक्षण किया गया, कहां पर, पोखरण राजस्थान सफल परीक्षण होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो यह आपके हर मौसम में, दिन हो दोस्तों रात हो, हर समय काम करेगा, ठीक है। यह दिन दोस्तों रात हो हर समय काम करने वाला है, 24x7 ये काम करने वाला है, ठीक है। आंसर दोस्तों हमारा राजस्थान हो गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। DRDO पूछूं आपसे, DRDO की स्थापना कब होती, स्थापना, इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी आपके 1958 को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो 1 जनवरी 58 को इसकी स्थापना होती है। और सो पूछूं आपसे यहां पर कि इसका मुख्यालय, सो दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय हो गया सो, और पूछे आपसे इसके हेड कौन है, समीर कामत इसके वर्तमान में हेड है। और इसका ध्येय वाक्य क्या क्या ना, बलश्यम मूलम विज्ञानम जो है, बलश्यम मूलम विज्ञानम जो है, ये इसका ध्येय वाक्य है, शक्ति का स्रोत विज्ञान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का देख लीजिए। DRDO and Indian Army conduct successfully trials of indigenous MP-80GM man portable anti-tank guided missile, इसको बोलते हैं हम लोग MP-80GM, ठीक है। इसका भी हाल ही में सफल परीक्षण DRDO ने किया है, ठीक है। ITCM का पूछूं आपसे, सफल परीक्षण दोस्तों अभी हाल ही में कहां पर हुआ है, इसके साथ में ये भी हुआ था ना, जो आपके MP-80GM है, इसके साथ दोस्तों आपके कहां पर, इसके साथ दोस्तों अभी हाल ही में ओडिशा जो हमारा स्थान आपके ओडिशा जो है, यहां पर अभी हाल ही में ये परीक्षण भी किया गया है। तो ओडिशा के अंदर ITCM हुआ है, कौन सा, ओडिशा के अंदर ITCM हुआ है छापना। ओडिशा में आपके जो चांदीपुर जो है, यहां सफल परीक्षण किया गया इसका, ओडिशा चांदीपुर जो है यहां सफल परीक्षण किया गया है। ITCM की फुल फॉर्म क्या है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी आपके छापना क्रूज मिसाइल जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल इसकी फुल फॉर्म है। इसका भी दोस्तों अभी हाल ही में टेस्टिंग हुई है, कहां पर, ओडिशा के अंदर हुई है, चांदीपुर के अंदर की गई है, ये आपको छापना है, ठीक है। और दोस्तों पहली बात देखो, एक तो होता है बैलिस्टिक मिसाइल, एक तो होता है बैलिस्टिक मिसाइल होती है, और एक होता है क्रूज मिसाइल, कौन सी होती है, क्रूज मिसाइल होती है, ठीक है। दोनों में दोस्तों बड़ा अंतर होता है, ठीक है। एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल पूछूं आपसे, जो दोस्तों मिसाइल ऐसे जाती है ना, ऐसे मैंने फेंकी मिसाइल को, पहले तो ऊपर गई मिसाइल और फिर नीचे गई, ठीक है। मतलब दोस्तों प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर गति करती है आपके, कुछ दोस्तों ऐसे गति करेगी, है ना, ऐसे गति करने वाली मिसाइल आपके पहले दोस्तों ऊपर जाएगी आपके, फिर दोस्तों वापस नीचे आएगी, यहां कोई टारगेट होगा, इसकी खोपड़ी में छेद कर देगी, ठीक है। तो इसकी जो गति होती है कैसी होती है, इसकी गति होती है प्रक्षेप्य गति होती है छापना, प्रोजेक्टाइल मोशन गति होती है इसकी। एग्जांपल पूछूं आपसे, अग्नि दोस्तों, अग्नि हो गया है, पृथ्वी हो गया लिखना, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये सारी कैसी मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, युद्ध लड़ने के काम दोस्तों आती है, ठीक है। आप पूछोगे सर क्रूज मिसाइल जो है, इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, यह दोस्तों मिसाइल आपके बिल्कुल दोस्तों जमीन के बिल्कुल पास, जमीन के बिल्कुल पास चलती है आपकी मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ठीक है। और सो इनकी खास बात यह है, कभी दोस्तों हमें ऐसा लगे कि यार हमने जिस टारगेट के लिए लॉन्च किया है वो टारगेट चेंज हो गया, तो ये मिसाइल दोस्तों अपने आप चेंज हो जाएगी। मतलब दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का जो आपके स्वर्ण चक्र जो होता है ना आपके, जहां जहां दुश्मन भागेगा ये इसके पीछे भागने वाली है, वही मिसाइल क्रूज मिसाइल, इसलिए इसको फायर एंड फॉरगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोलते सो ये गति ऐसे करती है, गति सो ऐसे करती है आपके छापना, जमीन के पास गति करती है और फिर ऐसे आपके अटैक करती है जहां पर अटैक करना है, ठीक है। ये फायर एंड फॉरगेट क्या है, ये फायर एंड फॉरगेट है, दागो और भूल जाओ आपके। इसमें दोस्तों हमारा कौन सा है, जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो निर्भय मिसाइल है, वो हमारा इसमें आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे मिशन दिव्यास पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में अग्नि 5 जो है, इसे दोस्तों हमने अभी हाल ही में, अरे याद को सो, MIRV तकनीक जो है इसका परीक्षण किया था। सो मल्टीपल, एक ही रॉकेट दागा और सो मल्टीपल आपके अटैक कर दिए उसने, वो आपके छापना सो मल्टीपल टारगेट जो है ना, मल्टीपल टारगेट को हिट करने वाली तकनीक, ठीक है। तो मल्टीपल टारगेट को हिट करने वाली तकनीक
तकनीक को बोलते हैं MIRV तकनीक। अभी हाल में परीक्षण इसका होता है, इसको हमने मिशन दिव्यास नाम दिया है। ठीक है, आगे देखिएगा, समर में कौन सी मिसाइल यूज हुई आपके छापना। समर पूछूं आपसे, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटोलिएशन बोलते हैं इसको छापना। मतलब दोस्तों ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, ये हमारा वायु रक्षा प्रणाली है। और मैंने पूछा आपसे इसमें कौन सी मिसाइल यूज छापना, इसमें दोस्तों हमारी आकाश मिसाइल कौन सी है, आकाश मिसाइल है, जो कि सरफेस टू एयर मतलब कि सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है। ये आपको ध्यान रखना है। तो समर में आकाश का यूज हुआ है। ठीक है, डीआरडीओ के पहले अध्यक्ष कौन दोस्तों आपके, याद करो डीआरडीओ जो है इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, दौलत कोठारी छापना, ये इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो डीआरडीओ पूछूं आपसे, वर्तमान अध्यक्ष आपके समीर कामत है। ठीक है, लेकिन डीआरडीओ के पहले अध्यक्ष पूछूं आपसे कौन है, दौलत कोठारी है। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आर्टिफिशियल रेन कृत्रिम वर्षा दोस्तों आपके कहां बाढ़ का प्रकोप देखा गया है। बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है। जहां दोस्तों आज तक रेगिस्तान था, जहां दोस्तों आज तक आपके ऊंट जो है वो चल रहा था, जहां केवल दोस्तों आपके बालू ही बालू नजर आती थी, आज वहां पर केवल आपके पानी पानी दिखाई दे रहा है। आपके वो है आपका दुबई। कौन सा दुबई आपके, मतलब दोस्तों जो दुबई है या यूएई है या उसके आसपास जो एरिया है वहां दोस्तों बाढ़ की हालात है, वहां पर पानी भर चुका है। वहां के एयरपोर्ट में दिखाऊंगा दोस्तों आपको क्या कारण रहा बाढ़ का, वो आपको समझना है। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ज्यादा इसमें आपको कंटेंट मिलने वाला है, इसलिए मैं आपको सारा कंटेंट एक क्लास के अंदर बता रहा हूं। ठीक है, आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। यूएई कहां पर दोस्तों लोकेशन है उसकी, वो बात करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों सबसे पहली बात आपके सामने यहां पर है कि यूएई की लोकेशन कहां पर है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पर आपके सामने जो है ये आपको खाड़ी देश यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। यहां सऊदी अरब दिख रहा होगा, यहां यमन दोस्तों, यहां पर ओमान, यहां पर रेड सी है। कौन है यहां पर, सो रेड सी हो गया आपके, ये सऊदी अरब है, यमन दोस्तों ओमान है, यहां दोस्तों ईरान हो गया है, यहां नल्ला पाकिस्तान दोस्तों हो गया है, यहां अपना भारत हो गया दोस्तों आपके, यहां इराक हो गया है, यहां देखिए बहरीन है, दोस्तों कतर हो गया आपके, यहां ओमान है। इसके बाद दोस्तों यहां पर जो है आपको ये यूएई आपको नजर आएगा। ठीक है, यहां पर एक देश जिसका नाम यूएई है, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, इसको बोलते सो यूएई है ना। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी आपके अबू धाबी है दोस्तों। और दिरहम छापना, दिरहम इसकी करेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोस्तों वो एरिया है जहां पर बारिश पहले से बहुत कम होती है। ठीक है, इसको जो आपकी जो ये आपके खाड़ी देश जो है ना आपके, तो ये वाला सो एरिया आपके यहां मरुस्थल है। ठीक है, यहां ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट है। पहले तो आप समझ लीजिए यहां दोस्तों आपके ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट है, मतलब दोस्तों यहां पर बारिश जो आपके बारिश दोस्तों बहुत कम होती है। यहां दोस्तों एक साल में क्या है, यहां एक साल में केवल 3 इंच तक बारिश होती है। ठीक है, यहां पर जो है एक साल में केवल 3 इंच बारिश होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने कहा यहां पर ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट होता है, यहां मरुस्थल दोस्तों बड़ी मात्रा में, यहां पर पानी आपको कम बरसता हुआ दिखाई देता है, केवल एक साल में 3 इंच के आसपास बारिश जो है वो यहां पर होती है। ठीक है, अब दोस्तों यहां देखिए आप लोग आपके सामने जो है, मैंने कहा आपसे 7 क्या, मैंने कहा आपसे 7 जो है ना, तो यूएई जो होता है आपके, जो यूएई होता है इसमें दोस्तों आपके 7 रियासत होती है ना, 7 दोस्तों इसमें अमीरात होते हैं जिनको रियासत बोलते हैं आपके, इनसे मिलकर आपके यूएई बनता है। वो 7 कौन कौन से होते हैं आपके, अबू धाबी होता है, अबू धाबी है इसके अंदर, दुबई दोस्तों इसके अंदर है, अजमान इसके अंदर है, अल कुविन इसके अंदर है, इसके अलावा फुजेरा इसके अंदर है, रस अल कमी इसके अंदर है, और शारजाह। आपको याद नहीं करने पर एक बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि 7 रियासत कौन कौन से, सवाल आया हुआ है। ठीक है, तो अबू धाबी, दुबई और शारजाह, ये 3 आपके लिए महत्वपूर्ण है। अबू धाबी, दुबई और शारजाह, ये 3 नाम आपने खूब सुने होंगे। ठीक है, ये 7 दोस्तों रियासतें होती हैं, इनको मिलाकर क्या बनता है, मिलाकर इनको आपके 7 अमीरात को मिलाकर के यूएई बनता है, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। यूएई दोस्तों अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए, बुर्ज खलीफा दोस्तों बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए यूएई बड़ा फेमस है, आप जानते हो। ठीक है, अब तो कुछ फोटोज आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही हैं आपके, ये जो फोटोज जो है आपके सामने, ये दुबई की दोस्तों हालत आपके सामने है। मतलब जो सड़कों के ऊपर पानी भरा हुआ है, सड़कों पर जो पानी भरा हुआ है, मूसलाधार बारिश
बारिश यहां पर हो रही है, पानी में आपके गाड़ी जो है आपके डूब चुकी है। देखिए सड़कों पे पानी, सो एयरपोर्ट पे पानी, मतलब एयरपोर्ट जो सो एयरपोर्ट जो है आपके, देखो दुबई दोस्तों एयरपोर्ट जो है वहां पर पानी नजर आएगा। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडर वाटर। और सो दुबई जो एयरपोर्ट है सो आपके विश्व के अगर पूछूं आपसे सबसे व्यस्तम, पूछे आपसे एयरपोर्ट की सूची में छापना, सो सबसे व्यस्तम जो एयरपोर्ट जो है इसकी सूची में पहला स्थान किसका है? सो अटलांटा जो एयरपोर्ट है इसका पहला स्थान है, ठीक है, जो कि यूएसए के अंदर, ठीक है। और दूसरा स्थान किसका है? दुबई दोस्तों एयरपोर्ट जो है इसका दूसरा स्थान। आप सोचिए वर्ल्ड का सेकंड, सोच के देखो आप, वर्ल्ड का सेकंड सबसे बिजी एयरपोर्ट जो है उस पर पानी भरा हुआ है, उसके रनवे में पानी भरा हुआ है। वर्ल्ड का सेकंड सबसे बिजिएस्ट दोस्तों एयरपोर्ट। भारत जो है आपके, भारत जो है कौन से स्थान पर है? भारत इसके अंदर 10वें स्थान पर, ठीक है। तो भारत 10वें स्थान के इसके अंदर, और मैंने कहा वर्ल्ड का सेकंड बिजिएस्ट आपके दुबई एयरपोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों जहां आपके इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो, जहां आपके एयरपोर्ट इतना महत्वपूर्ण हो, इतना बिजी एयरपोर्ट हो, वहां दोस्तों पानी भर गया। अब इसके क्या कारण दोस्तों हो सकते हैं आपकी नजरों में? देखो इसके दोस्तों 3 कारण जो हैं वो नजर आएंगे आपके, 3 कारण इसके नजर आने वाले हैं। और वो 3 कारण कौन कौन से होंगे आपके? फर्स्ट दोस्तों, फर्स्ट कारण इसका होगा आपके कि मैंने कहा आपसे कि यहां पर एक साल में केवल दोस्तों 3 इंच बारिश होती है। यहां पर एक साल में केवल 3 इंच दोस्तों बारिश होती है। पर दोस्तों यहां पर केवल दोस्तों 12 घंटे के अंदर आपके 6 इंच बारिश हुई है। क्या यहां पर 12 घंटे के अंदर आपके 6 इंच बारिश हो गई। मतलब दोस्तों, मतलब आपके 2 साल की बारिश, क्या है? 2 साल की बारिश केवल दोस्तों 12 घंटे के अंदर हो चुकी है, जिससे दोस्तों यहां पर बादल फटने वाली कंडीशन हो चुकी है आपके, बादल से फटने वाली कंडीशन हो चुकी है आपके। बादल फटना पूछूं आपसे, क्लाउड ब्रस्ट का मतलब पानी एक साथ गिर जाए आपके क्या होता है? वो आपके क्लाउड ब्रस्ट होता है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि 12 घंटे में 6 इंच बारिश हुई है और एक साल में यहां पर केवल 3 इंच बारिश होती है। मतलब दोस्तों 2 साल की बारिश केवल 12 घंटे में हो चुकी है। इससे दोस्तों यहां पर क्लाउड ब्रस्ट की कंडीशन हो चुकी है। मतलब दोस्तों इतनी तेज बारिश यहां पर हो रही है ना, उस बारिश से यहां पर पानी भर चुका है, पानी भर चुका है। सेकंड कंडीशन पूछूं आपसे, सेकंड कारण से क्या? सेकंड कारण आपके यहां का जो ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट जो है। अब आप मुझे बताओ जिस देश में 3 इंच बारिश पूरे एक साल में होती हो, वो देश दोस्तों क्यों अपना पैसा जो है, वो देश क्यों अपना पैसा जो है वो अपने जल निकासी व्यवस्था अच्छी करने में लगाएगा? जब दोस्तों बारिश होती नहीं है तो वो अपना दिमाग कहीं और लगाएगा। वही काम यहां पर हुआ। एक साल में 3 इंच बारिश होती है, इन्होंने अपनी जल निकासी व्यवस्था जो है उसको अच्छा नहीं किया है, ठीक है। इन्होंने अपनी जो जल निकासी व्यवस्था जो है इसको दोस्तों अच्छा नहीं किया था आपके, जिस कारण ये फेल हो गया। और फेल होने से हर जगह जो है जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। ये आपके सामने सेकंड कारण है। क्योंकि दोस्तों यहां का जो क्लाइमेट है वो ड्राई एंड हॉट क्लाइमेट है। कभी दोस्तों जरूरत पड़ी नहीं ना, कभी जरूरत नहीं पड़ी कि जल निकासी अच्छी की जाए आपके। अब तो जल निकासी अच्छी है नहीं, पानी भर गया दोस्तों, सब जगह आपके पानी का भराव हो गया है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा, आपसे थर्ड दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है आपके वो है क्लाउड सीडिंग। कौन सा है? क्लाउड सीडिंग कारण इसका रहने वाला है, जिस कारण सारी समस्या उत्पन्न हुई है वो है क्लाउड सीडिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं हम आपके आर्टिफिशियल रेन बोलते हैं, इसको कृत्रिम वर्षा बोलते हैं, ठीक है। अब सो ये कैसे होती है आपको समझना है, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन जो है सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है इसका रहने वाला है। देखिए आपके यहां पर आपके सामने देखना, देखो यहां पर लिख रहा है दोस्तों, प्रोफेसर आपके मार्टन ने कहा है, जो आपके बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है दोस्तों कि आपके रेनफॉल पैटर्न जो है इन द गल्फ रीजन जो है, वो जो मैंने कहा था ना आपसे कि भाई इतना होना चाहिए, इतना हो गया है, वो भी इसका कारण रहा है। यूएई फ्लड, दुबई फ्लडेड, फ्लोइंग हैवी रेन जो है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहां पर जो है क्लाउड सीडिंग से क्या होता है। देखो यहां दोस्तों क्या करते हैं आपके, यहां दोस्तों आपके एरोप्लेन जो है एयरक्राफ्ट जो आपके, इनसे दोस्तों यहां पर मान लेते ये एयरक्राफ्ट है, इनसे दोस्तों यहां पर आपके यहां पर जो है बादलों के अंदर ये हल्के हल्के
सो बादल बन रहे हैं ना, इन दोस्तों बादलों में आपके यहां पर जो है AgI जो है इसका छिड़काव कराते हैं, ठीक है। AgI मतलब पूछूं आपसे सिल्वर आयोडाइड है ना, इसका छिड़काव कराते हैं दोस्तों। इसके अलावा आपके जो ठोस CO2 जो होती है आपके, इसका छिड़काव कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम आपके सूक्ष्म बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं, इसका छिड़काव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो AgI दोस्तों या फिर आपके सॉलिड CO2 जो है इसका छिड़काव एयरक्राफ्ट से बादल के ऊपर करते हैं, ठीक है। अब जब बादल के ऊपर करते हैं आपके, तो यहां दोस्तों यहां पर आपके नमी की मात्रा बढ़ती है, यहां पर नमी की मात्रा बढ़ती है। आप दोस्तों ऐसे मान लीजिए कि दोस्तों ये बैलून है, ये बैलून है आपके, बैलून और बैलून में आप बैलून में आप जो है वो पानी भर रहे हो, मान लो बैलून में आप पानी भर रहे हो, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब आपके बैलून का पानी जो है वो फट जाएगा दोस्तों ना। और वही दोस्तों यहां पर होता है आपके, जब दोस्तों ये बादल जो है इस नमी को आपके नमी को धारण नहीं कर पाते हैं, तो नमी जो है आपके वो ऊपर से क्या होती है आपके ऊपर से आपके पानी के रूप में जो है वो नीचे बरसती है। इसको हम बोलते हैं, कैसे हम बोलते हैं आपके कृत्रिम वर्षा कहते हैं इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन। क्या बोलते हैं इसे? हम बोलते हैं आपके आर्टिफिशियल रेन बोलते हैं। और जो ये बादल बने इसको बोलते हैं हम क्लाउड सीडिंग। क्या है जो बादल बने इसे बोलते हैं हम क्लाउड सीडिंग बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोस्तों यूएई वाले करते रहते हैं। मैंने कहा ना आपसे एक साल में केवल 3 इंच की बारिश यहां पर होती है, तो पोल्यूशन कम करने के लिए, पानी की आपूर्ति के लिए यूएई वाले से लगातार आपके ये काम करते रहते हैं। इन्होंने दोस्तों इस बारिश से पहले ये काम किया होगा, जिससे ये अचानक बारिश एकदम हुई है और बारिश होने से आपकी ये वाली कंडीशन जो है वहां पर उत्पन्न हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कभी सवाल पूछ ले आपसे कि भाई साहब जो क्लाउड सीडिंग जो होता है आपके, क्लाउड सीडिंग जो होता है, जो कृत्रिम बारिश होती है, इसमें किसका यूज करते हैं? छापना। इसके अंदर छापना, इसके अंदर जो है वो सिल्वर जो आयोडाइड होता है, AgI छापना, सिल्वर जो आयोडाइड होता है इसका यूज करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसका यूज करते हैं ना। तो आंसर हो गया आपके UAE, ठीक आंसर हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सारी बात मैंने आपके सामने समझा दी। यहां पर एक बच्चा पूछ रहा है इंच का मतलब क्या होता है? अरे इंच का मतलब क्या होता है आपके? 12 इंच जो है, 12 इंच आपके 1 फुट के बराबर होता है, ठीक है। 12 इंच जो होता है 1 फुट के बराबर होता है, ये इंच का मतलब है ना। 12 इंच 1 फुट के आसपास है। तेरी हाइट जो है 5 फुट के आसपास होगी, 6 फुट के आसपास होगी, तो उससे तो इंच निकाल लेना ना। तो 12 इंच 1 फुट के बराबर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, यहां सिल्वर दोस्तों वर्ड आया है देखना, Ag पूछूं आपसे, इससे एक बनता है AgNO3। क्या बनता है इससे? एक बनता है AgNO3, एक बनता है इससे AgI बनता है, एक इससे बनता है AgCl बनता है, और एक बनता है इससे AgBr। इन चारों का यूज कहां कहां होता है ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी पूछ सकता है आपसे। और ये वाला तो बड़ा महत्वपूर्ण आपके काम आने वाला है, ठीक है। देखो Ag दोस्तों NO3 जो है इसको बोलते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं हम सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। और लिखना दोस्तों आपके AgNO3 का यूज कहां करते हैं आपके चुनाव की जो इंक होती है, स्याही जो होती है, जो आपके हाथ पे लगाते हैं ना, वो लगा आपके हाथ पे लगाते हैं, आपके बहुत दिन चलती है आपकी स्याही जो है। तो चुनाव की जो स्याही जो इंक होती है वो आपके AgNO3 है, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, चुनाव की स्याही, ये आपको ध्यान रखना है ना। AgI पूछूं आपसे, इसको बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड। अभी दोस्तों बात करी हमने आर्टिफिशियल जो रेन होती है आपके, इसके लिए हम छापना इसका यूज करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन के लिए छापना इसका हम यूज करते हैं ना। अगला पॉइंट हमारा AgCl, इसको बोलते हैं हम सिल्वर क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। इसी को हम हॉर्न सिल्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को हम हॉर्न सिल्वर कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। AgBr, इसे बोलते हैं हम सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं इसको? सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। और इसका यूज कहां पर होता है? फोटोग्राफी जो है इसमें यूज करते हैं इसका, ठीक है। ये चारों ही कंपाउंड हमारे लिए महत्वपूर्ण है। AgNO3 आपके जो हमारी जो इंक जो है उसके लिए करते हैं, AgI का कृत्रिम वर्षा के लिए करते हैं, AgCl का हॉर्न सिल्वर बोलते हैं इसको, AgBr का यूज छापना फोटोग्राफी में करते हैं। ये चारों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दुबई में क्या हुआ है समझा दिया मैंने आपको जो है, जिससे कंसेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए दुबई में दोस्तों क्या हुआ है, ठीक है। वो सारी बातें मैंने आपको यहां पर समझा दी है कि वहां दोस्तों एकदम से आपकी बारिश क्यों हुई है। दुनिया के सबसे व्यस्तम एयरपोर्टों में एक दुबई एयरपोर्ट जो है वो प्रभावित हो चुका है। स्कूल मॉल बंद
बंद हो चुके हैं, वहां पर जो है सारी बात आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास मिशन विक्टर है जो है वो आयोजित करने की घोषणा करने वाला कौन है? महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों। आज तक अभ्यास कहां पर हो रहे हैं सो? आज तक अभ्यास जो है वो जमीन के ऊपर, पानी के ऊपर हो रहे हैं सो, या आपके हवा में हो रहे हैं। अब अभ्यास कहां दोस्तों? अब अभ्यास कहां पर होगा? अब अभ्यास जो है वो स्पेस में होने वाला है, ठीक है। दिरहम करेंसी है यूएई के ना। और लेकिन अभ्यास का नाम क्या है? अभ्यास का नाम है विक्टर हैज। क्या है? विक्टर हैज अभ्यास है। पहली बात दोस्तों, इस अभ्यास करने वाला कौन? आपके यूएसए जो है इस अभ्यास को करने वाला, ठीक है। सेकंड पूछूं आपसे, इसका दोस्तों अलग से एक स्पेस फोर्स है, ठीक है। यूएसए जो है इसका अलग से क्या है? अपना स्पेस फोर्स, जैसे कि नेवी है, एयर फोर्स है, यूएसए का दोस्तों स्पेस के लिए अलग से फोर्स है जिसको स्पेस फोर्स कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट जो विक्टर दोस्तों है, जो अभ्यास है कहां पर होने वाला है? ये स्पेस में होने वाला अंतरिक्ष में होने वाला पहला अभ्यास, अंतरिक्ष में होने वाला पहला अभ्यास जो है उसका नाम क्या? उसका नाम है विक्टर हेज अभ्यास, ठीक है। तो स्पेस के अंदर से होने वाला पहला अभ्यास जो है वो विक्टर हेज अभ्यास है। इसके लिए दोस्तों उन्होंने आपके अलग से अपनी जो आपकी स्पेस फोर्स है उसको तैयार की हुई है, वो काम करने वाली है इसकी, और स्पेस में ये पहली बार अभ्यास होने वाला है। इसका नाम विक्टर हेज अभ्यास है। हमारा दोस्तों आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया है, यूएसए हमारा ठीक आंसर हो चुका है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे यहां पर यूएसए और भारत पूछूं आपसे, अभ्यास कौन सा होता है? एक तो होता है कोप इंडिया अभ्यास। कौन सा है? कोप इंडिया अभ्यास। एक होता है टाइगर ट्रम्प अभ्यास। कौन सा है? टाइगर ट्रम्प अभ्यास। एक होता है आपके वज्र प्रहार अभ्यास। कौन सा है? वज्र प्रहार अभ्यास हो गया। ये तीन अभ्यास तो इनके बीच में है। बाकी दोस्तों एक अभ्यास जो है वो क्वाड के बीच होता है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में होता है। इसको बोलते हैं हम लोग मालाबार अभ्यास। क्या बोलते हैं? मालाबार अभ्यास बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों हमारा कौन सा है? विक्टर हैज अभ्यास। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो गया है, यूएसए आपका ठीक आंसर है। इस प्रकार दोस्तों अभ्यास होने वाला है, स्पेस में दोस्तों होने वाला अभ्यास है। आपके स्पेस फोर्स तैयार की गई इस अभ्यास के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वायु शक्ति 24 पूछूं आपसे, अभी दोस्तों कहां पर हुआ है? अभी दोस्तों हाल ही में राजस्थान के अंदर जो है यह अभ्यास हुआ था, और त्रिसेना अभ्यास था। मतलब दोस्तों आपके एयरफोर्स, आपके मिलिट्री और नेवी तीनों ने भाग लिया इसके अंदर। राजस्थान के पोखरण जो है यहां पर यह अभ्यास हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मिलन नौसैनिक अभ्यास। पहली बात तो मिलन अभ्यास कैसा अभ्यास है? नेवी का दोस्तों अभ्यास है, आपके मल्टीनेशनल अभ्यास है। और लिखना कहां पर हुआ है? विशाखापट्टनम जो है यहां पर जो है ये अभ्यास हुआ है आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो विजाग के अंदर अभ्यास कौन सा हुआ है? मिलन अभ्यास का आयोजन किया गया। आगे देखिएगा आपके साड़ा तंसिक पूछूं आपसे, साड़ा तंसिक अभ्यास शाहपरा किसके बीच में हुआ है? आपके ये इंडिया और सऊदी अरब, किसके? इंडिया और सऊदी अरब के बीच में इस अभ्यास हुआ है। इनके बीच में एक अभ्यास और होता है जिसका नाम है अल मोहद अल हिंदी। का नाम है अल मोहद अल हिंदी, इसका नाम है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साड़ा तंसिक अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है। अल मोहद अल हिंदी अभ्यास जो है ये भी किसके बीच में होता है? इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। खंजर अभ्यास पूछूं आपसे, भारत और छापना, भारत और किर्गिस्तान के बीच में कौन सा अभ्यास है? खंजर अभ्यास, ठीक है। और डस्टलिक पूछूं आपसे, ये किसके बीच में छापना? ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में कौन सा है? डस्टलिक अभ्यास जो है इसके बीच में, ठीक है। और पूछूं आपसे इसके अलावा आप काजिंद अभ्यास किसके बीच में छापना? काजिंद अभ्यास जो है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच में है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो खंजर, इसके अलावा खंजर और डस्टलिक और काजिन तीनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे देखिए अयोध्या अभ्यास पूछूं आपसे, अयोध्या दोस्तों पहली बार अभ्यास हुआ है, महत्वपूर्ण अभ्यास है। बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर किसके बीच में यह अभ्यास किया गया है? अयोध्या अभ्यास। बताओ छाप के नहीं, अयोध्या अभ्यास किसके बीच में हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पूछे आपसे, इसके अलावा दोस्तों आपके अभी हाल ही में जो दोस्ती अभ्यास है वो किसके बीच में हुआ है, ठीक है। दोस्ती अभ्यास आपने किसी आपके, और ट्रिपलेट जो अभ्यास है आपके,
ट्रिपलेट जो अभ्यास है ये किसके बीच में हुआ है, ठीक है। तो दोस्ती अभ्यास किसके बीच में हुआ है, पहला क्वेश्चन। अभ्यास का मतलब एक्सरसाइज होती है ना, युद्ध अभ्यास होते हैं, ठीक है। मतलब सेनाएं दोस्तों अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए अभ्यास लड़ती है, ठीक है। उनके पास जखीरा जो है, जो उनके पास हथियार है, क्या वो दुश्मन के लिए पर्याप्त है, उसके लिए अभ्यास होता है, ठीक है। अयोध्या अभ्यास जो है वो इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत थाईलैंड के बीच में अयोध्या अभ्यास होता है। सवाल मैंने आपसे यहां पर ये पूछा है कि दोस्ती अभ्यास किसके बीच में, दोस्ती अभ्यास में 3 देश होते हैं, ठीक। कौन कौन से, एक तो भारत होता है आपके, एक श्रीलंका होता है और एक मालदीव होता है। कौन होता है, मालदीव, ठीक है। तो दोस्ती अभ्यास में 3 लोग है छापना, भारत, श्रीलंका, मालदीव, तीनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे जो आपके ट्रिपलेट्स अभ्यास जो छापना, तो आपके ट्रिपलेट जो अभ्यास है इसमें भी 3 लोग शामिल है ना। इसमें कौन से 3 लोग शामिल है, इंडिया, तंजानिया और मोजाम्बिक। कौन है, मोजाम्बिक, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोजाम्बिक, ये तीनों देश शामिल है इसके अंदर। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा अच्छा आपने सुनो, इसके अलावा बताइए मुझे, अगर पूछे आपसे कि भाई साहब अगर पूछ लूं मैं आपसे यहाँ पर जो है कि एक तो छापना ये जो अभ्यास तो अपना एक अभ्यास लिखना आपके कटलेस अभ्यास ना, कटलेस अभ्यास किसके बीच में हुआ छापना, कटलेस अभ्यास किसके बीच में हुआ अभी हाल ही में। इसके अलावा हरिमो शक्ति अभ्यास पूछूं आपसे, ये किसके बीच में हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आपके धर्म गौर्जन जो अभ्यास है ये किसके बीच में हुआ है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। बताओ कटलेस अभ्यास किसके बीच में हुआ है, कटलेस अभ्यास छापना आपके, ये दोस्तों अभी हाल ही में सेशल्स के अंदर हुआ है, भारत ने भी इसमें भाग लिया है, ठीक है। हरिमो शक्ति पूछूं आपसे, इंडिया प्लस मलेशिया के बीच में ये अभ्यास आयोजित किया गया है, ठीक है। और धर्म गौर्जन पूछूं आपसे, भारत जापान के बीच में यह अभ्यास हुआ है। और एक्वेरिन अभ्यास पूछे किसके, जो आपके एक्वेरिन जो अभ्यास है वो इंडिया मालदीव के बीच में दोस्तों। और एकता अभ्यास पूछे आपसे, एकता अभ्यास किसे आपके, एकता अभ्यास भी छापना कि भारत और मालदीव के बीच में एकता अभ्यास भी है, ठीक है। तो एकता अभ्यास, एक्वेरिन अभ्यास, भारत मालदीव आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, हाल ही में डीआरडीओ ने सोनार सिस्टम परीक्षण और मूल्यांकन केंद्र स्पेस दोस्तों इसका शुभारंभ जो है कहां पर किया है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में एक स्पेस जो है इसका शुभारंभ हुआ है, ठीक है। स्पेस जो है वो एक सेंटर है, केंद्र है, ठीक है। शुभारंभ करने वाला कौन, शुभारंभ करने वाला आपके डीआरडीओ जो है छापना, इसका इनॉग्रेशन करने वाला है, ठीक है। पहली बात दोस्तों इसका इनॉग्रेशन सेंटर का कहां पर हुआ आपके, इसका इनॉग्रेशन आपके जो है केरल के अंदर, आपके केरल के अंदर जो इडुक्की जिला है वहां पर हुआ है, ठीक है। तो कहां इनॉग्रेशन हुआ आपके, केरल दोस्तों स्टेट जो है यहां पर। सो इडुक्की जो जिला है यहां पर जो है छापना, यहां पर इसका इनॉग्रेशन हुआ है, शुभारंभ हुआ है, स्पेस सेंटर का शुभारंभ किया गया। करने वाला कौन सो, करने वाला आपका डीआरडीओ, करने वाला सो डीआरडीओ आपके। पूछूं आपसे स्पेस सेंटर पूछे आपसे, क्या दोस्तों करने वाला आपके यह मूल्यांकन करने वाला है किसका, आपके जितने भी दोस्तों सोनार सिस्टम लगे हुए हैं, जितने भी आपके जहाजों के अंदर, पनडुब्बी के अंदर आपके सोनार सिस्टम लगे हुए हैं, इन सिस्टम का परीक्षण करने वाला और इन सिस्टम का मूल्यांकन, इवोल्यूशन करने वाला जो है वो सेंटर कौन सा होगा आपके, वो सेंटर होने वाला छापना स्पेस सेंटर, ठीक है। मतलब मेरे कहने का दोस्तों मतलब ये है कि जो सोनार सिस्टम लगे हुए हैं जहां पर सोनार मतलब जो भी हमारा जो पनडुब्बी है, सो या जो भी आपके जहाज है दोस्तों, उनको पानी में नेविगेशन के लिए, पानी में संचार के लिए एक सिस्टम होता है, उसे बोलते हैं सोनार सिस्टम। उनका मूल्यांकन करने के लिए, उनकी टेस्टिंग करने के लिए जो है एक सेंटर स्थापित कर दिया हमने, उसका नाम हो गया हमारा स्पेस सेंटर, ठीक है। और कहां हुआ है, इडुक्की जिला केरल के अंदर स्थापित हुआ है, ठीक है। यहां एक वर्ड लिख रहा है सोनार, है ना। सोनार पूछूं आपसे इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है वो इसकी जो फुल फॉर्म होती है। और पूछूं आपसे इसका कार्य, पूछे आपसे लिखना पनडुब्बी, पनडुब्बी या तो जहाज जो है आपके, जहाज जो है पनडुब्बी जहाज को संचार के लिए सिग्नल उत्पन्न कराना, संचार करवाना, छापना, नेविगेशन में सहायता करना जो है ये काम इसका रहने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए सेंटर स्थापित हुआ है, कहां पर, इडुक्की जिला के अंदर हुआ है, केरल स्टेट में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो स्पेस सेंटर कहां पर हुआ है, स्पेस सेंटर छापना आपके सोनार सिस्टम टेस्ट एंड इवोल्यूशन सेंटर स्पेस जो है वो अभी दोस्तों हाल ही में केरल के अंदर स्थापित हुआ है। फोटो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है,
है, स्पेस आपको यहाँ पर लिखाई दे रहा है, ठीक है। स्पेस यहाँ मिलेगा दोस्तों आपको, ये अभी हाल ही में केरल के अंदर स्थापित हुआ है और किसके लिए हुआ है, सोनार के लिए किया गया है। स्पेस दोस्तों पूछूं आपसे, सी स्पेस याद करो, पूछे आपसे सी स्पेस जो है अभी दोस्तों हाल ही में लॉन्च हुआ था, याद करो आपके, पहला भारत का पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म, याद है क्या आपको, भारत का पहला सरकारी दोस्तों ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो है केरल स्टेट ने लॉन्च किया था और इसका नाम क्या है, इसका नाम है सी स्पेस, है ना, मैंने लिखाया था आपको। भारत का पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन सा, सी स्पेस है, केरल के अंदर लॉन्च हुआ है, सरकारी प्लेटफॉर्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में पीएम मोदी ने देश का सबसे लंबा आपके समुद्री पुल पूछूं आपसे, अटल सेतु दोस्तों अभी हाल ही में शुभारंभ कहां पर किया आपके, इसका शुभारंभ छापना मुंबई को नवी मुंबई जो है इससे कनेक्ट करने के लिए शुभारंभ किया गया है और 21.8 किलोमीटर छापना सो इसकी लंबाई है। और किसी समुद्र के ऊपर बना हुआ सबसे लंबा पुल कौन सा है, यही पुल है, ठीक है। बाकी दोस्तों नदी के ऊपर बना हुआ कौन सा छापना, वो है आपके भूपेन हजारिका पुल, कौन सा है, भूपेन हजारिका पुल है आपके छापना, जिसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसको आपके ढोला सादिया पुल भी कहते हैं, आप जानते हो, ठीक है। ये है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा पूछूं आपसे केबल ब्रिज कौन सा, केबल ब्रिज पूछा आपसे, केबल ब्रिज कौन सा छापना, वो सो अभी हाल ही में तैयार हुआ है गुजरात के अंदर आपके सो, गुजरात तैयार हुआ छापना, इसका नाम है स्वतंत्र सेतु, इसका नाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तीनों पॉइंट आपको यहां पर नोट करने हैं ना। हाल ही में भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहां पर स्थापित हुआ है, आईआईसीजी साहब सो केरल के अंदर स्थापित हुआ है, इंडिया इनोवेशन ग्राफीन सेंटर, ठीक है। सो ग्राफीन क्या होता है, ग्राफीन आपके जो ग्रेफाइट जो होता है उसकी केवल एक परत क्या होती है, ग्राफीन होता है ना, तो ग्रेफाइट की एक परत ग्राफीन होती है, बड़ी मजबूत होती है, ठीक है। हाल ही में लॉन्च निजी चंद्रमा लैंडर ऑडिशस पूछूं आपसे, संबंध किससे सो, इसका संबंध छापना, ये इंटोटिव कंपनी संबंधित है आपके, और सो लिख लीजिए आप यहां पर जो है ये वर्ल्ड का फर्स्ट क्या है आपके प्राइवेट आपके मून लैंडर है, ऑडिशस इसका नाम है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का शुभारंभ कहां पर हुआ सो, ये अभी हाल ही में जो उज्जैन जो है महाकाल की जो नगरी है मध्य प्रदेश के अंदर, वहां शुभारंभ हुआ है, ठीक है। ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, हाल ही में टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री जो है इसको दोस्तों अभी हाल ही में शामिल किया है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में टाइम दोस्तों टाइम ने आपके टाइम दोस्तों टाइम 100 आपके टाइम 100 आपके मोस्ट इन्फ्लुएंसर क्या है, मोस्ट इन्फ्लुएंसर जो है इनकी दोस्तों अभी हाल ही में आपके सूची आपके टेबल जा रही है छापना, टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर मतलब 100 सबसे प्रभावशाली क्या है, 100 सबसे प्रभावशाली जो है आपके व्यक्ति जो है उनकी अभी हाल ही में सूची जारी की गई है आपके टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर जो है इसकी लिस्ट दोस्तों अभी हाल ही में जारी हुई है, ठीक है। अब आपसे पूछो दोस्तों इस लिस्ट में आपके छात्र सो इस लिस्ट में आपके जो हमारी अभिनेत्री जो है सो जिसको आप बोलते हो आलिया भट्ट, क्या बोलते हो, आलिया भट्ट बोलते हो आपके, वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। सो आलिया भट्ट मैडम जो है आपके वो शामिल है इसके अंदर, अरे रणवीर कपूर वाली है ना, सो आलिया भट्ट छापना वो शामिल है इसके अंदर, अभिनेत्री के रूप में आलिया भट्ट जो है वो शामिल है, भूमि पेडनेकर शामिल नहीं है इस लिस्ट के अंदर, टॉप मोस्ट इन्फ्लुएंसर की लिस्ट के अंदर आलिया भट्ट शामिल है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा अजय बंगा भी शामिल है, कौन सा, अजय बंगा शामिल है इसके अंदर। अजय बंगा याद करो कौन है, विश्व बैंक के क्या है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा है, ये भी शामिल, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा साक्षी मलिक भी शामिल है ना, साक्षी मलिक जो आपके जो कि पहले बॉक्सर थी, आप जो कि पहले आपके कौन सी कुश्ती आपके रेसलर थी, आपके पहलवान थी, आपके पहलवान थी, वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। साक्षी मलिक तो जानते हो आप, जो ब्रजभूषण शर्मा जी हैं जो कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके खिलाफ इन्होंने केस किया था, उस चक्कर में तो इन्होंने आपके कुश्ती से इस्तीफा दिया था आपके, इस कारण टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंसर की लिस्ट में इनको भी शामिल किया है, साक्षी मलिक का नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देव पटेल जो है वो भी शामिल है इसके अंदर, सो देव पटेल सो वही आपके इस्लाम डॉग फिल्म वाले जो है ना आपके जो एक्टर थे उस फिल्म के अंदर, वही देव पटेल, ठीक है। और सो इसके अलावा दोस्तों आपके एक महिला और शामिल सो, और वो महिला का नाम मैं आपको पहले लिखा चुका हूं एक अवार्ड के अंदर, यूलिया नवलाया दोस्तों, याद करो, अरे यूलिया नवलाया, ठीक है, यूलिया नवलाया पूछूं आपसे, याद करो सो आपके किसकी आपके अलक्षी नवलेनी, अलक्षी जो नवलेनी साहब थे उनकी दोस्तों वाइफ है,
इनकी वाइफ है, और सो आप जानते हो कि इनकी हत्या जो है आपके वो रूस के अंदर जेल के अंदर, क्या रूस में जो जेल है आपके उसके अंदर हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अलेक्सी नावलेनी की जो वाइफ है, जिनका नाम दोस्तों अभी हाल ही में किस अवार्ड में आया था, बताओ, जिनका नाम अभी हाल ही में किस अवार्ड में आया, वो आपको छापना है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो चुका है, आलिया भट्ट हमारा ठीक आंसर है। बाकी दोस्तों आपको ये नाम तो नोट करना ही है, बाकी ये वाले नाम भी महत्वपूर्ण है, अजय बंगा, साक्षी मलिसो, देव पटेल, आपके सत्य नडेला छापना, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाले जो हैं वो भी शामिल है इसके अंदर, है ना। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर है, आलिया भट्ट आपका एकदम ठीक आंसर, ठीक है। आपको शामिल करना चाहिए। अगर दोस्तों मुझे शामिल कर देना ये लोग, तो मैं आप सबको जो है शामिल करवा दूं इसके अंदर, ठीक है, पर मुझे करेंगे नहीं, है ना। आइए आलिया भट्ट को देखते हैं मिलकर, ठीक है। सो यहां पर आलिया भट्ट जो है आपके यहां पर नजर आएंगे आपको, ये भी है लोग, है ना, ये भी। सो ये आपके अजय बंगा साहब है, ये नडेला जी हैं आपके, ये देव पटेल जी दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये आलिया भट्ट आपके सामने, जो केवल चारों फोटो में दोस्तों आपको यही दिखाई दे रही है ना। कभी कभी सवाल दोस्तों ऐसा आता है एग्जाम में कि 3 ऑप्शन तो देखते एलिमिनेट होते हैं ना, 3 ऑप्शन देखते से एलिमिनेट हो जाते हैं आपके, एक ऑप्शन ठीक होता है, उसमें देखते सवाल का आंसर पता लगता है, ठीक है। ये तो वही सवाल, ये वही सवाल, इसके 3 ऑप्शन देखते एलिमिनेट हो गए, ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, और ये आपका आंसर हो गया, क्या, ये आपका आंसर है। और कभी कभी सवाल दोस्तों ऐसा पूछता है वो आपसे कि चारों ऑप्शन क्या होते हैं आपके, एक से बढ़कर दोस्तों एक होते हैं आपके, 4 दोस्तों एक्ट्रेस यहां पर होती ना, तो 4 जो है आप कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी को देखें। अब तो आपके सामने एक ही ऑप्शन है, इनको देखना है, ठीक है। तो ये बहुत आसान सवाल है आपके लिए, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये आलिया भट्ट है, हाँ दोस्तों ये आलिया भट्ट है ना, ये आलिया भट्ट मैडम है आपके, जो फोटो में आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। आगे बढ़िएगा। मीका पूछूं आपसे, मीका पहला एआई, मीका पहला एआई कंपनी का सीईओ कौन बना है, मीका बना है, ठीक है। तो मीका आपके फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीईओ है, नोट करना, ठीक है। इरहा पूछूं आपसे, इरहा भारत की फर्स्ट एआई फिल्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका नाम सो इरहा है, अभी हाल ही में ट्रेलर लॉन्च हुआ है इसको, ठीक है। आगे देखिए सो आयरिस पूछूं आपसे, आयरिस छापना आपके, आयरिस पूछे आपसे भारत की पहली एआई टीचर कौन, आपकी वो आयरिस है, कौन सी आयरिस है, भारत की फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर आपके आयरिस है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके सोफिया पूछूं आपसे, सोफिया छापना सो, ये फर्स्ट आपके मानव जो है आपके फर्स्ट एआई आपके क्या है, फर्स्ट एआई मानव कौन आपके, वो सोफिया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सोफिया, ठीक है। ये भी आपको नोट करना है, ठीक है, नोट कर लेना। और भारत की फर्स्ट अभी दोस्तों आपके महिला आपके एआई इंजीनियर पूछूं आपसे, महिला दोस्तों एआई इंजीनियर कौन है छापना, अभी हाल ही में बनी है, अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी आपके, उसका नाम बताना है, क्या उसका नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 देखिएगा, हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट होता है। यह सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत पसंद की बात है, बहुत जरूरी बात है। एक बोल रहा है गुरुजी आलिया मुझे पसंद आ गई, बेटा तुझे तो पसंद आ गई, पर तू भी पसंद आना चाहिए ना। उसकी शादी हो गई रसगुल्ला, उसके बच्चा भी हो गया एक, है ना, हाँ बच्चा हो गया, छोड़ दो रे, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। तुम्हारी कब शादी होगी, कब दोस्तों नागिन डांस करूंगा मैं, तुम बताओ। देविका, देविका लिखना सो, देविका जो है छात्रा, देविका पूछूं आपसे, देविका करेक्ट आंसर, ठीक है। फर्स्ट महिला एआई इंजीनियर भारत की, है ना। देखो एक डे बनाते हैं आपकी जिसका नाम है वर्ल्ड हेरिटेज डे, महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से सारी बात को सुनना, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज डे बोलते हैं इसको, विश्व विरासत दिवस इसको कहते हैं, ठीक है। आप पूछोगे सर वर्ल्ड हेरिटेज जो है डे आपके सामने सो, वो कब बनाते हैं, आपके 18 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे बनाते हैं दोस्तों हम लोग आपके, और इसकी शुरुआत जो है 83 के अंदर छापना, इसकी शुरुआत दोस्तों होती है। और पूछूं आपसे 24 में पूछे आप, 24 में जो है आपके इसकी थीम पूछूं आपसे कि भाई 24 में जो थीम है वो दोस्तों क्या रही है आपके सामने, थीम छापना आपके विविधता की खोज और अनुभव करना जो है वो इसकी थीम है, ठीक है। लिखिए विविधता की खोज,
विविधता की खोज और अनुभव करना छापना, विविधता की खोज और अनुभव करना जो है वो इसकी थीम है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 24 की इस बार की थीम है। 18 अप्रैल इसका करेक्ट आंसर हो गया है। वर्ल्ड हेरिटेज डे आपका 18 अप्रैल को है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, पहले दोस्तों आप याद कीजिए आपके इसको बनाने वाली संस्था कौन सी होगी, आपके यूनेस्को होने वाली, ठीक है। यूनेस्को पूछूं आपसे, इसका मुख्यालय कहां से हो, पेरिस में इसका मुख्यालय हो गया, फ्रांस में इसका मुख्यालय से आपके। इसके दोस्तों एक कमेटी, उसका नाम क्या है, विश्व धरोहर कमेटी, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इसका नाम होता है। और सो इस कमेटी का दोस्तों अभी हाल ही में 45 सत्र जो आपके पूछूं आपसे, 45 सत्र जो है कहां पर हुआ था, यह रियाद के अंदर हुआ। कहां, रियाद के अंदर हुआ था, सऊदी अरब के अंदर हुआ था, 2023 के अंदर हुआ था, ठीक है। जो अगला 46वां होने वाला वो कहां पर होगा, सो ये भारत के अंदर होने वाला है और 24 के अंदर होने वाला है, ठीक है। महत्वपूर्ण सवाल, तो भारत के अंदर इसका जो सत्र होने वाला है कहां पर, भारत के अंदर होगा, ये आपको नोट करना है। तो दोस्तों पिछली बार जो हुआ था आपके 45 नंबर वाला हुआ था, उसमें दोस्तों हमारे जो आपके 2 साइट शामिल हुए, ठीक है। हमारे पास में कुल दोस्तों वर्तमान में 42 आपके वर्ल्ड हेरिटेज है, ठीक है। 42 में पूछूं आपसे, 42 में आपके 7 क्या है, 7 तो हमारा नेचुरल है, ठीक है। 7 नेचुरल है आपके, एक हमारा मिक्स हो गया है और 34 छापना आपके ये हमारे कल्चरल हो गए, ठीक है। 34 कल्चरल हो गया ना, तो 7 तो नेचुरल है, एक हमारा मिक्स है और 34 क्या है, 34 हमारे कल्चरल है, 34 हमारे सांस्कृतिक हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अभी दोस्तों हाल ही में आपके कौन आ चुका है, अभी हाल ही में 42 में पूछूं आपसे, 41 छापना, 40 छाप लीजिए, 39 छाप लीजिए। आप कौन कौन, आपके 42 में शांति निकेतन कौन है, 42 में आपके शांति निकेतन हो गया आपके, सॉरी होलेश्वर मंदिर हो गया छापना, होलेश्वर मंदिर हो गया आपके, कहां पर है, कर्नाटक के अंदर मंदिर है, आप जानते हो, ठीक है। 42वां नंबर का है ना। इसके अलावा पूछूं आपसे 41 कौन सा, अपना 41 पूछूं आपसे, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल जो है 41 के अंदर है, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की, ठीक है। 40 पूछूं कौन सा, आपके धोलावीरा गुजरात छापना 40 हो गया, ठीक है। और 39 पूछूं आपसे, रामप्पा मंदिर छापना आपके 39 हो चुका है, तेलंगाना के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपके सामने महत्वपूर्ण है। ये दोस्तों हमारा वर्ल्ड हेरिटेज डे आपके सामने हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों कुछ आपके क्या, आपके कुछ डे दोस्तों और महत्वपूर्ण आपके अप्रैल माह में होते हैं, जैसे कि रसगुल्ला आज पूछूं कौन सा डे आपके, आज है दोस्तों 19 अप्रैल, आज का डे बताओ कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे 21 अप्रैल की डेट बताओ मुझे कौन सा डेट आपके, इसके अलावा 22 अप्रैल डे कौन सा छापना, इसके अलावा 24 अप्रैल डे कौन सा आपके, इसके अलावा 25 अप्रैल जो सो ये डे कौन सा छापना, ये डे आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा छापना, इसके अलावा पूछूं आपसे 5 अप्रैल डे कौन सा छापना आपके, 5 अप्रैल दोस्तों हो गया। इसके अलावा छापना आपके 6 अप्रैल पूछूं आपसे, 7 अप्रैल छापना डे कौन सा है, 7 अप्रैल हो गया। इसके अलावा पूछा आपसे 9 अप्रैल डे कौन सा है, इसके अलावा 10 अप्रैल डे कौन सा आपके, 11 अप्रैल डे कौन सा छापना, इसके अलावा 13 अप्रैल जो है वो डे कौन सा है, इसके अलावा छापना आपके 13 अप्रैल डे कौन सा है, इसके अलावा आपके 17 अप्रैल जो है डे कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। कुछ डे मैंने और लिख दिए, देखो यहां शुरुआत करते हैं हम लोग आपके 19 अप्रैल, आज डे कौन सा, लीवर डे है ना, जिगरा दिवस आज है, लीवर डे आज है, ठीक है। 21 अप्रैल पूछूं आपसे, सिविल सर्विस डे कौन सा है, सिविल सर्विस डे आपका 21 अप्रैल हो गया ना। 22 अप्रैल पूछूं आपसे, अर्थ डे छापना, पृथ्वी दिवस आपके 22 अप्रैल हो गया, ठीक है। 24 अप्रैल पूछूं आपसे, पंचायती राज दिवस कौन सा है, पंचायती राज दिवस छापना आपके 24 अप्रैल हो गया, 24 अप्रैल हो गया आपके। और 25 अप्रैल छापना आपके मलेरिया डे कौन सा, 25 अप्रैल छापना मलेरिया डे हो गया, ठीक है। अगर पूछूं 5 अप्रैल पूछे आपसे लिखना, नेशनल राष्ट्रीय समुद्री दिवस आपके 5 अप्रैल को होता है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे 6 अप्रैल पूछे आपसे, खेल और लिखना शांति और विकास के लिए, किसके लिए, शांति और विकास के लिए जो है खेल दिवस कब होता है, 6 अप्रैल को होता है, ठीक है। शांति विकास के लिए खेल दिवस है ना। 7 अप्रैल आप जानते हो जो हेल्थ डे आपके 7 तारीख को होता है। 9 अप्रैल छापना सीआरपीएफ शौर्य दिवस छापना 9 अप्रैल को होता है। 10 अप्रैल पूछूं आपसे, होम्योपैथी दिवस छापना आपके 10 अप्रैल को होता है। 11 अप्रैल पूछूं आप छाना, अरे 11 अप्रैल नोट करना सबके, 11 अप्रैल छापना ज्योतिबा फुले जयंती जो है 11 अप्रैल है।
14 अप्रैल पूछूं आपसे, बाबा साहेब जो अंबेडकर जयंती है 14 अप्रैल है। 13 अप्रैल पूछूं आपसे, जलियांवाला बाग हत्याकांड छापना 13 अप्रैल हो गया है। 17 अप्रैल पूछूं आपसे, हीमोफीलिया डे जो है वो इस तारीख को होता है। सारे अप्रैल माह के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं सारे के सारे आपके सामने हैं। शायद अप्रैल माह के दिवस तो आपको याद हो गए होंगे। अब कोई भी पूछ ले आपसे, चाहे 6 अप्रैल पूछ ले, चाहे आपसे 10 अप्रैल पूछ ले, चाहे 22 पूछे, चाहे 19 पूछे, 18 17 कुछ भी पूछ ले, आप कर जाओगे। ठीक है, देखिएगा हमारा आंसर हो गया है वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो ऑप्शन नंबर डी 18 अप्रैल जो है हमारा करेक्ट आंसर है। फोटो में आपको यहां पर हेरिटेज जो है वो दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 42वां वर्ल्ड हेरिटेज कौन सा है? अभी मैंने कहा आपसे कौन सा है, होलेश्वर मंदिर है ना। 41वां कौन सा है आपके, वो कौन सा हो गया आपके, शांति निकेतन हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा 15वां पूछू कौन सा आपके, अरे 15वां दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज था अपना 15वां अमूर्त है ना। कौन सा, इंटेंजिबल साइट है। कौन सा ये, अमूर्त धरोहर है आपके, इंटेंजिबल साइट है। और वो है गरबा डांस। कौन सा, गरबा डांस है जो कि गुजरात का डांस है, आप जानते हो। ठीक है, तो गरबा डांस 15 नंबर का है। 14 नंबर पूछूं आपसे, दुर्गा पूजा 14 नंबर का है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। 40वां वर्ल्ड हेरिटेज पूछे आपसे, अभी मैंने कहा धोलावीरा गुजरात के अंदर। ठीक है, 39 रामप्पा मंदिर जो है वो आपके तेलंगाना के अंदर है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक के बॉब वर्ल्ड ऐप दोस्तों अभी हाल ही में बैन कर दिया है। ठीक है, बॉब वर्ल्ड ऐप जो है अभी दोस्तों हाल ही में बैन हो चुका है। देखो बॉब वर्ल्ड, मैंने आपको लिखाया था ये वाला ऐप है ना, मैंने उसको लिखाया था आपको। बॉब वर्ल्ड ऐप जो है, देखो बीओबी का मतलब होता है बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या होता है, बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये इसका बीओबी का मतलब है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा तो बीओबी का मतलब है। जैसे आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से इसका योनो ऐप होता है ना, इसका तो आपके इसका योनो ऐप है, पर आपने यूज किया होगा। अगर आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो आपके पास में कि योनो ऐप मिलता है। ठीक है, वो योनो ऐप है। उसी प्रकार बच्चों आपके जो बैंक ऑफ बड़ौदा उसके पास में कौन सा है, वो वर्ल्ड ऐप उसके पास में, जो उसके कंज्यूमर जो है उनके लिए ऐप बनाया गया। ठीक है, तो कंज्यूमर जो है, जो ग्राहक उनके लिए जो है आपके यह ऐप बनाया गया था जिसका नाम है वो वर्ल्ड ऐप। ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में आरबीआई दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने दोस्तों इसको बैन कर दिया है। ठीक है, उसे प्रतिबंध कर दिया, बैन कर दिया। बैन करने का कारण पूछूं आपसे कौन सा, कारण छापना। कारण जो है वो इस दोस्तों ऐप के अंदर होने वाला साइबर अटैक, इस ऐप में दोस्तों होने वाला साइबर अटैक दोस्तों, और इसके अलावा छापना इसके अलावा दोस्तों इस ऐप में होने वाला आपके साइबर अटैक, और इसके अलावा छापना, इसके अलावा घोटाला जो है वो कारण था इसका। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बार बार कहा कि भाई बताओ हमें कि ये कैसे कैसे हुआ, बताया नहीं, तो उन्होंने क्या करा है, इस ऐप को बैन कर दिया। ठीक है, साइबर अटैक और घोटाला छापना। घोटाला दोस्तों आपके 23 का 24 का वर्ड ऑफ द ईयर होना चाहिए ना। भारत दोस्तों, भारत में कुछ भी देख लो आप, घोटाला पहले आएगा ना। सड़क बनाओ घोटाला पहले, ठीक है, कुछ भी कर लो भाई साहब घोटाला पहले चलता है अपने यहाँ पे ना। तो वही वाली बात है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको बैन कर दिया है। अब सबसे बड़ी दोस्तों बात यह है कि बैन तो कर दिया, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में यह पावर दोस्तों है कि किसी बैंक की ऐप को बैन कर दे? अरे दोस्तों ये पापा जी हैं, ये बेटा जी हैं, पापा जी भाई साहब जो चाहे वो कर सकते हैं, लीगल है। आपके चप्पल मारे, जूता मारे, थप्पड़ मारे, कुछ भी मारे, सब कुछ लीगल है। ठीक है, लिखिए दोस्तों, इनके पास तो पावर कहां से आती है? इनके पास पावर जो आती है वो एक एक्ट, कौन सा आपके एक्ट पूछे कौन सा आपके, वो एक्ट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। कौन सा छापना? पेपर घोटाला। हाँ भाई साहब ठीक बात है, तो बैंकिंग लिखना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। कौन सा है? बैंकिंग रेगुलेशन दोस्तों एक्ट जो है, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है आपके छाप इस एक्ट के द्वारा पावर आती है। और इस एक्ट का दोस्तों आपकी कौन सी धारा? आपके 35 है। कौन सी धारा? 35 ए धारा आपके, इसके द्वारा पावर आती है छापना। और इस पावर से करते हैं, इस पावर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहे तो किसी भी बैंक की ऐप को, बैंक को बैन कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो गया है, बीओबी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, धोलावीरा 40वां, मैंने क्या बोल दिया आपके, धोलावीरा 40 में तो बोला है मैंने आपके, क्या लिख दिया मैंने आपके सामने? धोलावीरा क्या लिख दिया? धोलावीरा 40 में तो लिखा है, अरे डोपिया 40 में तो लिखा है धोलावीरा, 39 रामप्पा लिखा है। ठीक तो लिखा है यार, ठीक तो लिखा है बेटा ना,
देखिए आगे बढ़िए, मैंने पूछा आपसे, मेरा सवाल ऑप्शन नंबर डी आंसर था। तो जो बैंक ऑफ बड़ौदा जो ऐप है, आपके फोटो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, इस ऐप को बैन कर दिया किसने? आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको बैन कर दिया है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक वर्ड आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कौन है? आरबीआई। ठीक है, पहली बात तो पूछूं आपसे, इसकी स्थापना कमीशन कौन सा है? आपके यंग हिल्टन आयोग। कौन सा है? यंग दोस्तों हिल्टन आयोग है। इसकी सिफारिश पर एक्ट आया 35 के अंदर, एक्ट आता है 34 में एक्ट आता है, और उसके द्वारा 1 अप्रैल 35 को जो है इसकी स्थापना हो जाती है। सो शुरुआत में इसका मुख्यालय कहां पर था? शुरुआत में मुख्यालय कोलकाता के अंदर था, और दोस्तों 2 साल बाद में मुख्यालय कहां हो गया? 37 मुख्यालय कहां पर हो चुका है? मुंबई के अंदर हो चुका है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वर्तमान मुख्यालय मुंबई के अंदर है ना। पूछूं आपसे इसका लोगो क्या है? सो लोगो इसका ताड़ का वृक्ष है, और रॉयल बंगाल टाइगर। कौन है? रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो इसका लोगो है। ठीक है, ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर छापना, ये इसका लोगो हो गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे, हाँ चारा दोस्तों, रोटी, घास, कुछ भी, मकड़ी, मच्छर, घोटाला, घोटाला देश में। ठीक है, चिंता मत करो ना। ताड़ का वृक्ष दोस्तों, आप भी घोटाला कर रहे हो ना, आप भी घर वालों से पैसे ला रहे हो, फिर तो पैसे तो लेकर आप चाय की थड़ी बैठे हो, चाय घोटाला कर रहे हो आप लोग। ठीक है, ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर दोनों आपके सामने। कुछ लोग तो उसका रिचार्ज करवा रहे होंगे, तो रिचार्ज घोटाला हो गया ना। अब देखिए, पूछूं आपसे, इसके पहले गवर्नर कौन आपके सामने? पहले गवर्नर इसके ओशबोर्न स्मिथ। कौन है? ओशबोर्न स्मिथ साहब पहले गवर्नर थे। और पहले भारतीय, पूछूं आपसे, कौन आपके पहले भारतीय? सीडी देशमुख साहब थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास छापना, ये वर्तमान में गवर्नर है। इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। वर्तमान गवर्नर जो है शक्तिकांत दास है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, बाकी ये सारी बातें आपके सामने लिख दी गई हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से दोस्तों अभी हाल ही में कौन सम्मानित हुआ? ठीक है, अभी दोस्तों हाल ही में एक अवार्ड है जिसका नाम है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। यह दोस्तों अवार्ड जो है छापना, सो यह अवार्ड पूछूं आपसे, इस बार मतलब कि 2024 में यह अवार्ड जो है वो तीसरी बार मिल रहा है। ठीक है, तीसरी बार मिल रहा है 24 के अंदर अवार्ड आपके। और पूछूं आपसे, इस बार अवार्ड के लिए कौन सेलेक्ट हुए हैं? अमिताभ बच्चन। कौन सो? अमिताभ बच्चन जो है आपके, वो इस अवार्ड के लिए सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो 3rd नंबर का अवार्ड है, 24 का अवार्ड है, 3rd नंबर का अवार्ड है। अमिताभ बच्चन साहब को ये अवार्ड मिल रहा है, किसके सम्मान में? वो तो आप जानते होंगे, नाम में स्पष्ट। ठीक है, इससे पहले दोस्तों अवार्ड किसको मिला था? ऐसा पहली बार पूछूं आपसे, पहली बार अवार्ड किसको मिला था? महान संगीतकार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, इनको दोस्तों ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। ठीक है, और सेकंड अवार्ड पूछूं आपसे, आशा भोसले जो हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, जो कि इनकी बहन थी, है ना, तो आशा भोसले जी जो हैं, इनको ये अवार्ड मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला अवार्ड पीएम साहब को मिला था, सेकंड अवार्ड किसको मिला? सेकंड अवार्ड छापना आपके आशा भोसले जी को मिला है, और 3rd अवार्ड इस बार किसको मिल रहा है? अमिताभ बच्चन जो है, इनको 3rd अवार्ड मिल रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सो लता मंगेशकर जी पूछूं आपसे, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें छापनाम, इन्हें हम बोलते हैं स्वर कोकिला बोलते हैं इनको। और सो लिखना आप यहाँ पर, इनको 2001 के अंदर छापना, 2001 में इनको भारत का हाईएस्ट जो अवार्ड है वो प्राप्त हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2001 के अंदर भारत का हाईएस्ट अवार्ड जो है वो प्राप्त हुआ, ये आपको छापना है 1 के अंदर, है ना। तो हमारा दोस्तों आंसर क्या है? हमारा आंसर अमिताभ बच्चन करेक्ट आंसर हो चुका है। अभी हाल ही में इनको अवार्ड प्राप्त हुआ है, अमिताभ बच्चन जी को। ठीक है, अब दोस्तों पूछूं आपसे, देखो यहाँ पर अगर पूछे आपसे भारत रत्न अवार्ड, पूछूं आपसे पहली बार, तो पहली बार छापना, पहली बात पूछे आपसे शुरुआत कब होती है इसकी? शुरुआत इसकी 54 के अंदर शुरुआत होती है ना, तो 54 में शुरुआत इसकी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, अगर पूछे आपसे पहली बार, तो पहली बार अवार्ड किसको मिला? छाप दो, पहली बार अवार्ड जो किसको मिला था आपके? एक तो मिला है सीवी रमन जी, किसको? सीवी रमन जी को मिला था आपके। एक मिला है सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी को प्राप्त हुआ, तो एक मिला किसको? आपके राजगोपालाचारी जी को मिला है। इन 3 को पहली बार अवार्ड प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके अलावा सो क्या इसकी कोई इनामी राशि है क्या? सो इसकी कोई भी इनामी राशि नहीं है। सो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई भी इसकी इनामी राशि नहीं है। ठीक है, अगर पूछूं आपसे
पहले संगीत लिखना, पहले पहले पूछूं आपसे, मरणोपरांत पहली बार लिखना, मरणोपरांत पहली बार किसको मिला, ठीक है, मरणोपरांत पहली बार किसको मिला है वो आपको छापना है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे विदेशी के रूप में किन दो को मिला है वो आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा पहले संगीतकार पूछूं आपसे, कौन आपके पहले संगीतकार जिनको ये अवार्ड मिला है वो आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा एकमात्र पूछे आपसे क्रिकेटर कौन है जिनको ये अवार्ड मिला है वो भी आपको छापना है, ठीक है। और अभी पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में 2000 पूछूं आपसे 24 के अंदर छापना 5 जो व्यक्ति जिनको अवार्ड घोषणा हुई है उन 5 का नाम क्या है। कुछ सवाल आपके सामने, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है 54 में पहली बार मिला है ना, इनामी राशि इसकी नहीं है। मरणोपरांत पहली बार किसको मिला छापना, ये मिला है लाल बहादुर शास्त्री। किसको मिला है, लाल बहादुर शास्त्री जी को आपके मरणोपरांत पहली बार प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके अलावा पूछो आपसे विदेशी फॉर्मेट में किसको मिला, दो को आपको छापना। एक तो मिला है कौन आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, किसको, खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला है जिनको हम सीमांत गांधी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपके इसके अलावा छापना आपके नेल्सन मंडेला साहब को मिला है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। मंडेला साहब को मिला है और खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला है। इसके अलावा पहले संगीतकार कौन छापना आपके, वो थी आपके सुब्बा लक्ष्मी। कौन थे, सुब्बा लक्ष्मी पहली संगीतकार हैं। लता मंगेशकर मत करना, पंडित रविशंकर जी भी मत करना, आपके सुब्बा लक्ष्मी ठीक आंसर है, ये पहले संगीतकार है, ठीक है। इसके अलावा एकमात्र पूछूं आपसे खिलाड़ी कौन, आपके सचिन साहब एकमात्र खिलाड़ी है, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा 24 में 5 लोग कौन आपके छापना, कर्पूरी ठाकुर, इनको प्राप्त हुआ है। इसके अलावा छापना लाल कृष्ण अडवाणी जी को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नोट करना आप जो है चौधरी चरण सिंह जी को प्राप्त हुआ है। इसके अलावा MS स्वामीनाथन जो हैं उनको प्राप्त हुआ है, MS स्वामीनाथन जी को प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा छापना, इसके अलावा PV नरसिम्हा राव जो है इन 5 को मिलेगा, ये घोषणा हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और आपके PV नरसिम्हा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप सभी के लिए सूचना मेरी तरफ से ये है, ध्यान से सुनना और अगर अच्छी लगे मेरी बात तो आपको दिल भेजना है, ठीक है, आपको दिल भेजना है। आप सभी के लिए दोस्तों मेरी तरफ से क्या है देखिएगा, नंबर 1 एपिसोड सुन लीजिए, क्लास नंबर एपिसोड नंबर 1, ये 100 एपिसोड आने वाले, ठीक है, ये 100 एपिसोड आएंगे मेरी तरफ से, जिसका पहला एपिसोड आने वाला है। 100 एपिसोड आएंगे, ये वादा मेरा आपसे रहा कि 100 एपिसोड लेने के बाद में कि करंट अफेयर्स, GK GS प्लस करंट अफेयर्स है। यूट्यूब पर शायद आप यकीन मानना ये पहली क्लास ऐसी होगी, क्या यूट्यूब पर दोस्तों पहली क्लास ऐसी होने वाली है जिसमें मैं दावा कर रहा हूं आपके सामने कि केवल आप ये 100 क्लास ले लीजिए मेरे साथ में, इसके बाद में आप करंट अफेयर्स, GK GS जो एग्जाम में पूछता है उसको आप निकाल लोगे, उसको आप पास कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। तो GK GS प्लस करंट अफेयर्स फूल पत्ती वाली क्लास जो है वो लॉन्च कर रहा हूं मैं आपके सामने 22 अप्रैल सुबह 6 बजे। GK GS प्लस करंट अफेयर्स सटीक 6 बजे आऊंगा आपके सामने और लाइव रहने वाला हूं। GK GS उठाएंगे हम साथ में, करंट अफेयर्स साथ में पढ़ने वाले हैं, दोनों को मिलाकर साथ में पढ़ेंगे। और सुन लीजिए ये आपके सामने क्या है, ये आपके सामने सूचना है कि जो सीरीज लॉन्च कर रहा हूं मैं इसके अंदर, उसका नाम है मेधांश सीरीज, है ना। तो मेधांश आप जान तो रसगुल्ले का नाम मेधांश है, उसके नाम पर पहली सीरीज लॉन्च कर रहा हूं। तो आप समझ लो मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण सीरीज होगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसके नाम की सीरीज जो है वो आपका सिलेक्शन दिलवा दे। आप जिंदगी भर याद करो कि यार मेधांश सीरीज आई थी और उस सीरीज ने मेरे सिलेक्शन में योगदान दिया, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा। 22 तारीख को शुरू करेंगे हम इसको, 22 तारीख से मैं अपना 100% देने वाला हूं। मैं आपसे केवल इतना ही कह रहा हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की तो ये 100 एपिसोड जो आएंगे, देखना मेरे इस समय एपिसोड आपके 1500 एपिसोड के आसपास हो चुके हैं ना, मैं उन सबको छोड़ करके एपिसोड नंबर 1 लिख रहा हूं। सोचिए आप, मैं इन सबको छोड़ करके एपिसोड नंबर 1 लिखवाने जा रहा हूं। मतलब कि आप समझ लो कि 1500 एपिसोड को मैंने छोड़ दिया है और मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप एपिसोड नंबर 1 लीजिएगा और उसका नाम भी यही होने वाला है।
और इसका लिंक मैं लगवा रहा हूं अभी आपके क्लास बॉक्स के अंदर। आप सब लाइक जरूर कर देना लिंक को, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा, इसमें अपनी जान झोंक दूंगा इस क्लास के अंदर आपके सामने। और एक क्लास जो है 6 से 7:30 आने वाली है ना, सुबह 6 बजे स्टार्ट होगी और 7:30 पे समाप्त हो जाएगी। 1.5 घंटे क्लास होने वाली है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं इसके अलावा आप जीके जीएस जो है कहीं से भी आपके क्वेश्चन बैंक मत करना, कहीं से भी आपके पीवाईक्यू मत करना, ये सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। इसलिए नाम दिया मैंने अब जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स की फूल पत्ती वाली क्लास। और मैदान सीरीज लॉन्च कर रहा हूं इसके अंदर। एपिसोड नंबर 1 आपके सामने आने वाला है, सुबह 6 बजे 22 तारीख को आएगा। लिंक लगा दो फटाक से ऊपर, जो है ऊपर लिंक मिल रहा है, ये पहला एपिसोड है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस पहले एपिसोड में आए और महसूस करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो बाकी आना, अगर नहीं लगे तो मत आना। ये वादा मेरा आपसे, आपको मजा नहीं आपको आनंद आएगा इस एपिसोड के अंदर। केवल 100 क्लास लीजिएगा। मैदान उसका नाम था, और मैदान सीरीज इसलिए मैंने नाम रख दिया सीरीज का मैदान सीरीज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत ने जॉर्जिया में 13वें यूरोपियन गर्ल्स गणितीय ओलंपियाड 24 में जीते 4 पदक। ये भी आपके लिए सूचना है, ठीक है। और इस क्लास को मैं अपने पापा से लॉन्च करवाऊंगा, ठीक है, चिंता मत करना। मतलब सोचिए आप, मैं अपने बेटे के नाम पर क्लास लॉन्च कर रहा हूं और पापा लॉन्च करेंगे मेरी क्लास को, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से क्लास लेने वाला हूं। पर आपको कसम खानी है कमेंट बॉक्स में आज कि आप एक भी एपिसोड नहीं छोड़ोगे इसका। केवल 100 एपिसोड, केवल 100 एपिसोड ले लो, उसके बाद जो मर्जी हो वो करना आपकी, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखना। करंट अफेयर्स की मैगजीन आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही है, और 28 अप्रैल को मुलाकात होगी प्रयागराज के अंदर। सेमिनार होने वाला 28 अप्रैल को, मैं खुद आ रहा हूं प्रयागराज के अंदर, तैयार है ना। सुबह 9 बजे सेमिनार होगा और 4 बजे सेमिनार होने वाला है। क्यूआर कोड यहां पर दिया गया, स्कैन कर लेना, ऊपर लिंक भी मिल जाएगा आपको। लिंक पर क्लिक करना, अपना फॉर्म सबमिट कर लेना और तैयार रहना 28 अप्रैल को प्रयागराज के अंदर। मंजिल ने हौसलों से कहा, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, मैं इसमें जो पढ़ाऊंगा ना जीके जीएस जो आपके सामने, वो 2 होने वाली है, ठीक है। मैं एक अलग से शाम को 8 बजे बताऊंगा आपको, ठीक है, चिंता ना करना, मैं अलग से बताऊंगा आपको। इसमें जीके जीएस जो पढ़ाने वाला हूं ना आपके सामने, जीके जीएस जो आने वाली है वो एक तो एनसीईआरटी से होगी, जैसे कि आपके ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है और साइंस है, ठीक है। इसके अलावा स्टैटिक जीके जो होने वाली है ये पढ़ाने वाला हूं आपको। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए पीवाईक्यू जो होते हैं वो लाने वाला हूं, ठीक है। तो ये दोनों मिलके जीके जीएस हमारी बनने वाली है ना। आगे देखिएगा, मतलब मैं अपने 1500 एपिसोड छोड़ के नहीं, सोचिएगा नंबर 1 एपिसोड लिखवा रहा हूं कि नंबर 1 एपिसोड मेरा ये होगा, ठीक है। देखिए करंट अफेयर्स की मैगजीन आपके सामने है ना, ये सेमिनार आपके लिए होने जा रहा है। आइए रिवाइज करते हैं। धूम्रपान निषेध विधेयक कहां पर आया अभी हाल ही में? इंग्लैंड में आया, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। मेनिंजाइटिस के लिए टीका कहां पर बना अभी हाल ही में? आपके नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। इसरो ने कब तक अंतरिक्ष अभियान को मलबा मुक्त करने की घोषणा की? आपके 2030, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिएगा, सूर्य तिलक, अरे ले पाओगे 100 एपिसोड? बताओ मुझे, आप चाहो तो कम कर दूंगा मैं, है ना, पर 100 तो एपिसोड करने पड़ेंगे बेटा, ना। मतलब कि बहुत सारे सब्जेक्ट हमारे पास में, करंट अफेयर्स जो है वो तो पढ़नी है हमें, इसको तो रिवाइज करवाऊंगा मैं, छोड़ दो ना आप। इसके अलावा जीके जीएस जो है इसकी खोपड़ी में छेद करने के लिए जो है मैदान सीरीज आपकी लॉन्च होने वाली है, और ये 6 बजे लॉन्च होने वाली है, ठीक है। तैयार रहना इसके लिए आप, है ना। तो सूर्य तिलक पूछूं आपसे कहां पर लॉन्च हुआ है? सूर्य तिलक छापना आपके भगवान रामलला मंदिर, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया ना। वित्त वर्ष 23-24 में भारत से 10 अरब डॉलर से अधिक के आईफोन एक्सपोर्ट करने वाली पहली कंपनी कौन सी? आपके एप्पल कंपनी, ऑप्शन नंबर 1 आंसर, ठीक है। पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल पूछूं आपसे, डेवलप करने वाला कौन? आपके वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आपके, भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली IND-OS को फिर से एक्टिव कर दिया? आपके भारत, यूएसए, ऑप्शन नंबर बी आंसर है ना। मोंटे कार्लो खिलाफ जीतने वाला कौन? आपके स्टेफानोस सितविसात, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। आगे देखिएगा, विश्व हीमोफीलिया डे कब बनाते हैं? आपके छापना ये बनाते हैं 17 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपके सामने हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में पूछूं आपसे, वो छापना आपके हाइब्रिड पिच आपके कहां पर? आपके वो स्टेडियम कौन सा? धर्मशाला, ऑप्शन नंबर डी आंसर है।
राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 24 पूछूं आपसे, पहला स्थान किसका है? यतिन भास्कर, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। बाकी ये सवाल आपके सामने हो गया है, क्वेश्चन आपके सामने, मैगजीन आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो 22 अप्रैल मैदान सीरीज के लिए तैयार रहना। करंट अफेयर्स जीके जीएस जो है उसका पहला एपिसोड मेरी तरफ से आने वाला है, और ये 100 एपिसोड पढ़ाकर समझ लेना कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया यूट्यूब के ऊपर, आप यकीन मानना, ठीक है। तो ये 100 एपिसोड जो होंगे अगले जो आने वाले हैं, वो 100 एपिसोड मेरी तरफ से मेरा काम पूरे करने वाले एपिसोड होंगे। वो एपिसोड पक्का ले लीजिएगा आप, जो है आप कहीं भी पढ़ते हो, कुछ भी करते हो, कहीं से पैड बैच लिया हो आपने, नहीं लिया हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो भारत के अंदर, वो 100 एपिसोड आपको लेने हैं। ये वादा आपको खुद से करना है, ठीक है। रसगुल्ला की फोटो दिखाओ, दिखा देंगे फोटो, कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि भविष्य में जब वो बड़ा हो जाए तो आप लोग उससे बोलो कि यार तेरे पापा ने वो मैदान सीरीज लॉन्च की थी, उससे मेरी सरकारी नौकरी वहां पर लग गई, वो मेरे लिए खुशी की बात होगी, है ना। तो मैदान सीरीज यूट्यूब की सबसे बेस्ट सीरीज हो सके, इसका प्रयास मैं करूंगा। बस आप जमकर पढ़ लेना, आप उसको ध्यान से पढ़ लेना। 22 तारीख को सुबह 6 बजे आपकी वहाँ पर मुलाकात होने वाली है। आज शाम को 3 बजे क्लास नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन की ऑफिशियल छुट्टी है ऐप के अंदर, इसलिए क्लास नहीं ले पाऊंगा। बाकी कल सुबह क्यों नहीं करी पब्लिक यार? चलिए, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। ध्यान रखना, अपना सम्मान करना, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि आप कितने उत्साही हो उस सीरीज के लिए, उस एपिसोड के लिए बताना, जिससे मैं अपनी और जान लगाऊं उस क्लास के अंदर। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।